हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू एटीबी स्टार सुपर लर्निंग प्लेटफॉर्म। माई सेल्फ बी के मेघवंशी, वेल नोन एज बी के एम सर। और पिछले 19 ईयर से मैं जो है कोटा में ही पढ़ा रहा हूँ। आई हैव अ लॉट ऑफ एक्सपीरियंस, बहुत सारा एक्सपीरियंस है अपना, तो भी सारा मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाला हूँ, तो डेफिनेटली यू एंजॉय। तो आज हम बात करेंगे बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के बारे में, ठीक है। टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, दैट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर एडवांस। तो एडवांस में आप जानते ही जानते हैं, इसका क्वेश्चन तो आना ही आना है, पक्की बात है। और वो भी कई बार क्या होता है, मल्टी कंसेप्चुअल टास्किंग क्वेश्चंस भी आपके पास होते हैं, जो कि आपके सॉल्ट से रिलेटेड भी होता है। कई बार हम जो डी ब्लॉक एफ ब्लॉक से जो है कोऑर्डिनेशन में, कोऑर्डिनेशन डी एफ में और सॉल्ट के अंदर भी हम क्वेश्चंस फ्रेम कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका रहेगा। तो आज अभी हम स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो आज का टॉपिक अपना है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, ओके। देखिए, आज हम बात करते हैं बेटा, अपना जो टॉपिक रहेगा दैट इज कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। फाइन, चलिए। तो आप देखते जाएं, बहुत ही अच्छा और ज़बरदस्त टॉपिक है। यहाँ पर आप देख सकते हो, ये अपने पास आज का टॉपिक रहेगा, ये आया बेटा कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का, ओके। अभी मैं आपको इसमें बहुत सारी चीज़ें बताऊंगा इसके अंदर, डोंट वरी। बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स को मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, तो आप लोग इसको बस देखते जाएं और एंजॉय करें। और फिर मैं आपको बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस आपके आईआईटी जेईई एडवांस में यहाँ से पूछे जाते हैं, दिए जाते हैं। चलिए, तो बेसिक डेफिनेशंस वगैरह वो सब आप लोगों को पता होता है। हम डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड काम की चीज़ों पर बात करते हैं, जो कि आपके जेईई के एग्जामिनेशन में डायरेक्टली पूछी जा सकती हैं, ठीक है। नहीं है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो पहला पॉइंट हमारे पास ये आता है, आप लोग नेमिंग वगैरह तो आप लोग जानते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा, ऑक्सीजन स्टेट कैसे निकालेंगे, लिगेंड्स का क्या होता है, वो सब आपको पता होना चाहिए। हाँ, पर पहले हमारे पास हम आप देख लें, सबसे पहला पॉइंट आपके पास जब आप बात करते हो तो लिगेंड्स के अंदर मोस्टली हमारे पास आप जानते हो, तो लिगेंड्स में कुछ बेसिक लिगेंड्स जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको आने ही चाहिए, वो तो आपको आनी चाहिए। मैं आपको कुछ लिख देता हूँ 2 मिनट में। आप बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट जो होता है हमारे पास में, होते हैं बेटा बाइडेंटेड, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट होता है हमारे पास में, अगर यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो आप बात करेंगे तो अपने पास आएगा बेटा बाइडेंटेड लिगेंड्स। बाइडेंटेड लिगेंड्स में जो बच्चों को पता होना चाहिए, एक तो ईएन इथाइलिन डाइअमाइन, ठीक है। एक और आपके पास जीएलवाई, ठीक है, ग्लाइसिनेटो हो गया आपके पास। एक होगा डाइमिथाइल जो है, ये अपने पास में ये ग्लाइसिनेट हो जाएगा, डाइमिथाइल ग्लाइसिनेट हो जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। ये वाला आपको पता होता है, एक ओएक्स ऑक्सिलेटो। ये चार तो सबसे इंपॉर्टेंट हैं आपके पास, यू शुड नो। ये हमारे पास बाइडेंटेड होते हैं। इनके चार्ज के हिसाब से आप बात कर सकते हैं कि सर ये वाला पार्ट क्या होता है बेटा, ये न्यूट्रल होता है। ये वाला पार्ट क्या होता है, नेगेटिव होता है हमारे पास। डीएमजी इज ऑल्सो नेगेटिव हो गया, और ऑक्सिलेट जो होगा वो भी हमारे पास नेगेटिव लिगेंड बाइडेंटेड होता है। ये आपको यहाँ पर आने चाहिए, इनके एब्रिवेशन जो लिखे हुए हैं, इसको अपन हम लोग बात कर सकते हैं ओएक्स मतलब ऑक्सिलेटो, ये तो आपके पास आने ही चाहिए। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आपके पास में। इसके अलावा दो और मैं आपको बता दूँ, एडवांस लेवल के हिसाब से अगर हम बात कर सकते हैं, अगर हम एडवांस लेवल पे चलते हैं बेटा, तो एडवांस लेवल के हिसाब से आपको जो है और मैं बताना चाहूँगा, एक होता है ACAC, दैट इज एसिटाइल एसीटोनेटो। याद होगा आपको, नहीं पता तो लिख लीजिएगा, यू शुड नो दिस। एसिटाइल अगर बात करूँगा यहाँ पर, ये आएगा एसिटाइल, और ये हो गया आपके पास एसिटाइल एसीटोनेटो, आप इसको बोल सकते हो। ये हमारे पास -1 चार्ज के ऊपर होता है, नेगेटिव लिगेंड होता है। एक होता है BCAC, बेंजाइल एसीटोनेटो। अगर आप इसके बारे में बात करेंगे तो दैट इज नॉन एज बेंजाइल, यहाँ पर आप बात कर सकते हैं बेंजाइल एसीटोनेटो। तो ये दो और आपको यहाँ पर ध्यान देने का है, ओके। यू शुड नो दिस, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये दो और आपके पास मोस्टली यहाँ पर हमारे पास में पूछे जा सकते हैं हमारे पास में, तो ये दो का और आप ध्यान दीजिएगा। ये चार तो बाइडेंटेड है ही सी, जो तो आपको पता होंगे इसी मेरे ख्याल से। एसिटाइल एसीटोनेटो आप बात कर सकते हो। एक होता है BCAC, बाइडेंटेड होता है। ये भी हमारे पास क्या होता है, इसके ऊपर भी चार्ज क्या होता है बेटा, -1 होता है। दिस इज ऑल्सो नेगेटिव लिगेंड, तो ये आपको दिया जाएगा तो गड़बड़ नहीं हो, इसलिए ये तो पता होना ही चाहिए। एक होता है हमारे पास में यहाँ पर, ठीक है, DPP और E। एक होता है हमारे पास में DMPE, 2, ये भी आप लिखें। ये हमारे पास डाईमिथाइल, आप बोल सकते हो डाईमिथाइल फोस्फिनो, यहाँ पर हमारे पास में DPP, और एक डाईमिथाइल फोस्फिनोइथेन, एक होता है डाईमिथाइल फोस्फिनोइथेन। दिस इज नोन एज डाईफिनाइल, यहाँ पर आप बात कर सकते हो डाईफिनाइल फोस्फिनो, यहाँ पर आप लिख सकते हो फोस्फिनो। डाई जो है इथेन हो गया, और ये हो गया बेटा डाईमिथाइल, सब लोग ध्यान दीजिएगा। दिस इज नोन एज डाईमिथाइल, और ये अपने पास यहाँ पर आएगा फोस्फिनो, आप यहाँ पर बोल सकते हो फोस्फिनो इथेन, ठीक है। ये हमारे पास क्या होता है, दोनों के दोनों न्यूट्रल होते हैं बेटा, दे आर न्यूट्रल बाइडेंटेड लिगेंड, दे आर न्यूट्रल बाइडेंटेड आपके पास रहेंगे। तो ये आपके पास टोटल अगर एडवांस की आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो चार तो ये हो गए मेरे पास में, और चार ये वाला पार्ट हो गया बेटा। ये चार आपके पास, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट।
ये चारों के चारों आपके पास ये और 4 ये एडवांस लेवल के हिसाब से, क्योंकि अगर कभी क्वेश्चन बना आपका तो ये भी दे सकता है, क्योंकि इसके आगे आइसोमेरिज्म में इनका जो है एप्लीकेशन होता है, इससे बाहर जाएगा नहीं, गारंटीड है। पर आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये इसका पार्ट आपको पता होगा। तो ये जस्ट 5-10 मिनट हमारे पास लिगेंड के ऊपर मैं बात करूंगा, जो कि आपको पता होना चाहिए हमारे पास, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट पर चलते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो एक होता है आपके पास में जो आप देखते हो, एक हमारे पास ये होता है एम्बीडेंटेड, ठीक है। एक यहाँ पर आप बात करेंगे, यहाँ पर बेटा ये आएगा आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। ये एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में जो बहुत मस्त चीज़ है, ये जरूरी आपको है पता होना ही चाहिए, सब वाला पार्ट आपको। एम्बीडेंटेड लिगेंड के बारे में अगर मैं बात करूँ आप लोगों से कि भाई एम्बीडेंटेड लिगेंड क्या होते हैं, ये इस तरह के लिगेंड से हमारे पास में जो कि क्या करेंगे, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम साइट्स होती हैं, ठीक है, जिनके पास एक से ज़्यादा डोनर एटम साइट्स होती हैं बेटा, बट वो कभी भी एक साथ सारी की सारी जो है डोनर एटम साइट से मेटल के साथ अटैच्ड नहीं होते हैं, दे आर कॉल्ड एम्बीडेंटेड लिगेंड। अब जैसे यहाँ पर आप स्पेशल ध्यान देंगे, ये तो आपको पता होना ही चाहिए, ये हम आपको बस जो है पहले इंट्रोडक्शन में बता देते हैं। तो CN- आपके पास हो जाएगा, यहाँ पर आप बोल सकते हो, इसी में हमारे पास कई बार आप बोल सकते हो सब हमारे पास ये सर NC- हो जाएगा। यहाँ पर आप बात कर सकते हो, ये वाला पार्ट अपने पास होता है साइनाइडो, ये साइनाइडो हो जाता है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होगा, आइसोसाइनाइडो आप इसको बोल सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास ये नाइट्रोजन से अटैचमेंट शो करेगा, यहाँ पर एक कार्बन से मेटल के साथ जुड़ा हुआ रहेगा, तो ये तो आपको आना ही चाहिए। एक हमारे पास क्या होता है SCN, देखो आप लोग ये सब आपने पढ़ा, फिर भी एक बार देख लें, फिर मैं इनका यूज़ करूंगा। तो ये हमारे पास क्या होगा, ये थायोसाइनेट हो गया आपके, ये हमारे पास में क्या होगा बेटा, थायो, आप थाइनाइडो ही बोल सकते हैं यहाँ पर, थायोसाइनाइडो। और ये अपने पास SC≡N हो जाएगा, पर ये माइनस। अब बच्चा बोलता है सर डिफरेंस क्या है, अरे मेरे भाई डिफरेंस है, ये यहाँ पर M यहाँ मेटल से जुड़ा हुआ रहता है, और यहाँ पर बात की जाती है तो आप ये बोलेंगे यहाँ पर ये वाला पार्ट N से जुड़ा हुआ रहेगा। तो ये थायो हो गया, ये हमारे पास आइसो हो जाएगा, आइसोथायोसाइनाइडो आप इसको बोल सकते हैं, तो आइसोथायोसाइनाइडो बोल सकते हैं। ये हो गया। तीसरा आपके पास होता है ये OC≡N, ये बहुत ज़रूरी है, बता रहा हूँ। यहाँ पर ये मेटल से यहाँ पर हमारे पास हो गया, इसको आप बोल सकते हो साइनेटो, दे आर इट इज़ नोन एज साइनेटो। और अगर यही वाला पार्ट अपने पास रहता है यहाँ पर, अगर आप ध्यान दीजिएगा, और उसको अगर यहाँ पर इससे अगर हम यहाँ पर अटैच करवा दें, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा बेटा, आइसोसाइनेटो हो जाएगा। तो यहाँ पर अपने पास आइसोसाइनेटो आप इसको बोल सकते हैं। तो ये आपके पास में, ये तो मस्ट है, मतलब ये आपको आने ही चाहिए हमारे पास में, ये आपको आने चाहिए। ऑल आर एम्बीडेंटेड लिगेंड्स, ये एम्बीडेंटेड लिगेंड्स होते हैं हमारे पास। और एक ये वाला पार्ट तो सब लोग जानते हैं, सब बच्चे जानते होंगे, सर ये O- है, ये डबल बॉन्ड हो गया, तो ये मेरे पास क्या होगा, ये बहुत पूछा जाता है। ये हमारे पास नाइट्रीटो अगर बोला जाए, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ है, तो नाइट्रीटो आप इसको बोल देंगे यहाँ पर हमारे पास में, ठीक है। ये यहाँ से भी हो सकता है। और यही वाला पार्ट अगर आप ध्यान दीजिएगा, यही वाला पार्ट आप ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पर अगर बात करूँ तो ये वाला पार्ट यहाँ से भी जुड़ा हो सकता है। तो कई जगह इसको नाइट्रीटो O से भी बोल सकते हैं। इस वाले पार्ट को अगर बोला जाएगा तो नाइट्रीटो N से इसको डिफाइन किया जाएगा। N स्टैंड की भैया ये नाइट्रोजन से मेटल के साथ जुड़ा हुआ है, ये इसके साथ जुड़ा हुआ है। और ये वाला पार्ट, तो ये 4 आपके पास एम्बीडेंटेड लिगेंड। तो मैंने टोटल मिला के 12 आपको इंपॉर्टेंट लिगेंड्स बता दी। अब हमारे पास चूंकि हम फाइनल स्टेप पे हैं, तो वहाँ पर आपको इन सब चीज़ों को बिल्कुल परफेक्ट, अच्छा ये होता है, ये होता है, ये लिगेंड्स है हमारे पास, इनका पार्ट आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए, तभी तो काम आएगा हमारे पास, बोलो है कि नहीं। सो दैट कि कभी भी कोई भी क्वेश्चन जब आप करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकालने में दिक्कत नहीं आएगी। ये नेगेटिव, ये नेगेटिव, ये नेगेटिव हो गया हमारे पास, उसके पास -1 चार्ज होता है नहीं होता। तो ये इसका लिगेंड का एक छोटा सा पार्ट था, तो 2 मिनट में हमने डिस्कस कर लिया। तो आप लोग ध्यान से सुने और देखेंगे बेटा कि आपको ये वाला पार्ट लिगेंड का तो पता होना ही चाहिए। चलो ठीक है, ये तो हो गया हमारे पास। अब हम एडवांस लेवल के हिसाब से बात कर सकते हैं, जो कि हमारे पास कई बार एक छोटा मोटा क्वेश्चन आपसे पूछ लिया जाता है, तो हम क्वेश्चन भी खेलेंगे। आप जानते हो क्वेश्चन के बारे में बात करूंगा मैं आप यहाँ पर। तो अभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, सपोज हमने यहाँ पर एक क्वेश्चन दे मारा, एक क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं हमारे पास में कि चलिए एक आपके पास इंटीजर टाइप क्वेश्चन आया। अब आप देखिएगा यहाँ पर, मैं क्वेश्चन के माध्यम से मैं यहाँ पर इसको पूरा टॉपिक हम देखेंगे। अगर आप इंटीजर के हिसाब से बात करते हैं, क्वेश्चन आया हमारे पास में कि इंटीजर बोला गया भाई, और ये आपके सामने आ गया भाई हाउ मेनी नंबर ऑफ, दिखेगा हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, देखिए हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो है फॉलो दी, हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्स फॉलो दी सिडविक रूल। ये हमारे पास सब लोग ध्यान दीजिएगा, ये सिडविक रूल को हमारे पास कितने सारे मॉलिक्यूल्स फॉलो करेंगे। मैं क्वेश्चन से ही सारी चीज़ें आपको पूरा रिवाइज कराऊंगा, आप देखते जाना। एक क्वेश्चन में 50 तरह के कॉन्सेप्ट हम इन्वॉल्व करेंगे, और हाउ टू यूज वो आपको पता रहेगा एडवांस के हिसाब से। चलिए ओके, तो सर चालू हो जाओ।
अब देखना बेटा, यहां पर हमने डिस्कस किया, अब इसके अंदर बात की जाती हाउ मेनी नंबर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस फॉलो द सिडविक रूल। सिडविक रूल को कौन कौन फॉलो करेंगे? तो अब पहली बात आपके पास आती है, क्या हमें सिडविक रूल पता है? क्या हमें सिडविक रूल पता है? क्या यहां पर सब लोग बच्चे ध्यान देंगे, क्या हमें यहां पर सिडविक रूल पता है? तो पता होगा आप लोगों को कि भाई हमारे पास में जो है, जब आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हो तो वो हमारे पास क्या होना चाहिए? वो हमारे पास क्या होना चाहिए? इफेक्टिव एटॉमिक नंबर के हिसाब से बात की जाती है तो हमारे पास क्या आना चाहिए? वो इक्वल टू नेक्स्ट, आपके पास नेक्स्ट नियरेस्ट, इक्वल टू नेक्स्ट नियरेस्ट इनर्ट गैस के हिसाब से, इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होना चाहिए। ये आपका पार्ट रहेगा, नेक्स्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन आपके पास होना चाहिए। अगर वो उसको अटेंड करेगा तो सिडविक रूल फॉलो होगा, और अटेंड नहीं करेगा तो भैया नहीं होगा। पहली बात, ये तो हुआ कॉन्सेप्ट की बात, इसमें ज़्यादा आप लोगों ने पहले पढ़ा इसलिए मैं टाइम नहीं लगाना चाहता, पर फिर भी एक बार कॉन्सेप्ट बता दिया कि भाई जब भी आप इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालते हो, आप कई लोग सोच रहे हो सर व्हाट इज द इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। इफेक्टिव एटॉमिक नंबर का मतलब कोई फॉर्मूला वॉर्मूला आपने पढ़ा हो, भाड़ में गया डाला, गोली मारो उसको, सिंपल सी गणित है। एटॉमिक नंबर जानते हो सब लोग? बोलो हाँ, यस सर। एटॉमिक नंबर जानते हो? बिल्कुल जानते हैं। जब मेरे पास कॉम्प्लेक्स बनता है तो कॉम्प्लेक्स में सेंट्रल एटम होता है, उसके ऊपर ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, वो प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है, तो उसके हिसाब से उसके बाद उतने इलेक्ट्रॉन्स आप बोल सकते हो। प्लस है तो उतना माइनस कर दो, माइनस है तो उतना ऐड कर देंगे, ठीक है। तो उसके बाद सेंट्रल एटम के पास इलेक्ट्रॉन आ गए, बट जो साथ में सराउंडिंग में जो लिगेंड लगे होते हैं वो सारे के सारे क्या करते हैं? वो सेंट्रल एटम के वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर्स दे देके, क्या बोला? सेंट्रल एटम के अंदर जो है वैकेंट ऑर्बिटल्स के अंदर लोन पेयर दे देके हमारे पास में और इलेक्ट्रॉन उसके ऊपर बढ़ा देते हैं। तो कितने लिगेंड उससे अटैच्ड हैं वो आप इलेक्ट्रॉन और उसके अंदर ऐड कर दो। खुद के पास कितने होते हैं न्यूट्रल में? प्लस है तो माइनस कर देंगे, माइनस है तो प्लस कर देंगे, मतलब कुल मिला के टोटल काउंटिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन सेंट्रल एटम, सेंट्रल एटम के ऊपर टोटल इलेक्ट्रॉन की काउंटिंग जो होती है वही आपका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर हो जाता है। बात समझ में आई बेटा? चलिए, तो ये डेफिनेशन भी समझ में आ गई। तो यहाँ पर हमारे पास में अब आप देखिए, मैं आपको यहाँ पर बहुत प्यारे प्यारे सारे पार्ट लिखूंगा और उसके हिसाब से मैं सारी चीजें, मैंने यहाँ पर आपके पास लिखा प्लेटिनम, यहाँ पर आप देखिएगा मैंने लिखा प्लेटिनम NH3 का होल 4 दे रखा है और ये 2+ पे चला गया। मैं सारी चीजें यहाँ पर बोलूंगा, कितने फॉलो करेंगे वो आपको देखने का। एक अपने पास आ गया PD के साथ भी मैंने बोल दिया PD के साथ अगर आप बात करेंगे तो ये PD वाले पार्ट के अंदर ही बात कर सकते हैं। यहाँ पर आप देखें इसके अंदर PD वाले पार्ट के अंदर भी बात कर सकता हूँ। सब जनता ध्यान दीजिएगा हमारे पास में यहाँ पर अभी, ठीक है। तो ये वाला पार्ट भी आप यहाँ पर ले लें इसका, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है अपने पास, ठीक है। चलिए अभी बताता हूँ मैं आपको, अब देखिएगा और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर लेना चाह रहा हूँ, एग्जाम्पल के हिसाब से बात करूँगा, ठीक है। मैं अभी एग्जाम्पल के हिसाब से बात करता हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास में एक वाला पार्ट जो अपने पास रहेगा उसको आप और देख लें। चलिए देखते हैं। तो एक अपने पास आ गया यहाँ पर ये PD के साथ ये Cl4 है, PD के साथ Cl4 हो गया और यहाँ पर मैंने 2- लगा दिया। ये भी आपने यहाँ पर देखने का है। आपको यहाँ पर देखना है कि FeCO का होल ट्वाइस हो गया बेटा और NO का होल ट्वाइस होगा, इसके हिसाब से बात करनी है आपको। सुनना ध्यान से, बहुत अच्छी चीज़ें बताऊंगा। Cr है, Cr के साथ CO का होल थ्राइस हो जाएगा और NO का होल ट्वाइस हो जाएगा, ये भी आपको यहाँ पर देखने का। एक अपने पास यहाँ पर आ गया Fe के साथ आप बात करेंगे, H2 का होल 5 हो गया आपके पास यहाँ पर, आपके पास आप बात कर सकते हो Fe हो गया आपके पास में। और इसी के अंदर हमारे पास एक और आपने बोल दिया NO और साथ में मैंने लिख दिया बेटा सल्फेट। ये आपके पास सारे में इसे बहुत बार यूज करें, पूरा चैप्टर आपका यहीं कवर हो जाएगा, डोंट वरी। ये अपने पास यहाँ पर हो जाएगा, इसको आप ध्यान से सुनिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बहुत ही जबरदस्त पार्ट आपके पास आने वाला है और उसमें मैं बहुत सारी चीज़ें आपको बताने वाला हूँ। तो यहाँ पर मान लो आपके पास 1 2 3 4 5 6 ये ऐसे करके हमारे पास यहाँ पर कुछ चीज़ें बता दी गई। एक आध और आप चाहो तो यहाँ पर लिख सकते हो, उसमें कोई विशेष बात नहीं है। नाउ वी हैव टू सी कि भैया यहाँ पर कौन कौन जो है सिडविक रूल को फॉलो करेगा, यहाँ पर आपको देखना है। तो ये हमारे पास मान लो इस 6 में से आपको आउट ऑफ 6 से एक आध और लिखा हो सकता है, बट ये जो मैंने बताया है वो तो आपके पास होना ही चाहिए। चलिए एक मैं और यहाँ पर लिख देता हूँ, यहाँ पर एक और अपने पास अपन बात कर सकते हैं। यहाँ पर मैं इसमें चलो इसको इधर लिख देता हूँ, फिर डिस्कस कर लेंगे। हमारे पास एक आपके पास आ गया, सपोज आपने यहाँ पर लिखा कि भाई हमारे पास एक CO दे रखा है और यहाँ पर एक आपके पास एक AC दे रखा है, ठीक है, चलेगा। एक AC आपको यहाँ पर दे रखा है जो आपके पास यहाँ पर लिगेंड हो जाएगा हमारे पास। एक आपने यहाँ पर बोल दिया साहब ये DMG दे रखा है और एक मेरे पास यहाँ पर DIPY भी दे रखा है, ये आपके पास यहाँ पर दिया हुआ है और इसको हमें यहाँ पर और देखने का है। ये 6-7 दे दिए। अब इनमें से कौन कौन सिडविक रूल को फॉलो करेगा?
कौन कौन सिडविक रूल को फॉलो करेगा इस पर ध्यान देंगे। चलो पहले देखते हैं। अब आप लोग प्रॉब्लम क्या फेस करोगे, ये क्वेश्चन आ गया। पहली बात, टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। यहाँ पर बच्चे का जो है हमारे पास एक जो टाइम मैनेजमेंट का पार्ट, ये टाइम भी ध्यान देने का हमारे पास, और प्रॉब्लम क्या राइज होगी वो भी मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आधे बच्चे तो ये सोचते रहेंगे साहब प्लेटिनम का एटॉमिक नंबर या पैलेडियम का एटॉमिक नंबर। देखो पहले दो बहुत आसान से थे, पर इनके एटॉमिक नंबर ही नहीं पता हमारे पास, सो बी केयरफुल। हम लोग जब पढ़ते हैं हमारे पास में आपको पता होगा कि भैया निकल, प्लेटिनम और पैलेडियम याद है आपको, आपको पता होगा ये निकल, निकल के बाद नीचे आता है पैलेडियम, फिर आता है हमारे पास प्लेटिनम। निकल इज 28, ये आपका हो जाता है 46, और ये हमारे पास कितना हो जाता है बेटा 78। तो ये निकल वाला सीरीज है, ये आपको मस्ट पता होना चाहिए। इसके आगे कॉपर, सिल्वर, गोल्ड पता होता है, जिंक, केडियम, मरकरी पता होता है। ये तीनों बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो कि आपके बार बार प्रॉब्लम क्रिएट कर सकते हैं, सो बी केयरफुल। जनता समझ में आ रही बात बेटा? ठीक है सर, अगले पॉइंट पर चलते हैं। हमारे पास में अगले पॉइंट पर चलते हैं यहाँ पर। अब जरा और उसके बाद बात की जाती है, अगले पॉइंट पर चला जाए हमारे पास। चलो ठीक है, तो पहला पॉइंट तो आपको प्रॉब्लम समझ में आ गई बात कि बच्चे को यही नहीं पता। तो हमारे पास पैलेडियम इज 46, प्लेटिनम इज 78, काम खत्म। दूसरा पार्ट आता है ऑक्सीजन स्टेट, इसकी ऑक्सीडेट कितनी आ जाएगी हमारे पास यहाँ पर, ये +2 आ जाएगी। तो प्लेटिनम जो होगा हमारे पास में, तो टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। प्लेटिनम का 78 होता है, 2 प्लस का है तो 2 चले गए, तो 78 था, 78 में से 2 चले गए हमारे पास प्लस में, और 4 लिगेंड हमारे पास कितना दे देंगे उसको, 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो 76 और 8 कितना हो गया हमारे पास, बोलिए हमारे पास। अगर पीटी दे रखा है तो पीटी के अंदर बात की जा रही है, सब लोग ध्यान दीजिएगा हमारे पास यहाँ पर, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हमारे पास में, ठीक है। तो ये अपने पास इस तरह से यहाँ पर इसको आप देख सकते हैं। तो ये क्या हो गया बेटा, यहाँ पर 78 था, 2 तो चले गए मेरे पास, तो 76, 80, और ये हो गया हमारे पास यहाँ पर 84 या 84। तो क्या 84 इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन है? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। तो भाई साहब ये सिडविक रूल को फॉलो नहीं करेगा, तो ये तो सिडविक रूल को फॉलो नहीं करेगा। पैलेडियम में कितना होता है बेटा, इसकी ऑक्सीडेट कितनी आ जाएगी, +2 आ जाएगी। तो ये कितना हो गया 46, 46 - 2 हो गया, और 4 क्लोरीन 8 इलेक्ट्रॉन दे देंगे, तो 44, 8 कितना आएगा हमारे पास 52 आ जाएगा। तो ये भी भाई साहब हमारे पास सिडविक रूल को फॉलो नहीं करेगा, क्योंकि इनर्ट गैस तो अटेंड हो नहीं रही। तो ये दोनों ध्यान दीजिएगा। अब अभी हमने पढ़ लिया, अब एग्जाम में आया प्लेटिनम और पैलेडियम, दो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, ये इसको मैं बार बार यूज करूंगा। और जेई में इनके प्रीवियस ईयर अगर आप उठा के देखो तो इतनी बार इनके बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो पहली बात, कान खोल के सब लोग लिख लें बेटा, प्लीज राइट इट डाउन, कि प्लेटिनम +2 और पैलेडियम +2 का कोई भी कंपाउंड है, वो अगर +2 में है तो उसके साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, वो हमेशा स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा, वो स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स बनाएगा। और पैलेडियम और प्लेटिनम अगर +2 में है तो वो सिडविक रूल भी फॉलो नहीं करते हैं। तो ये 2 पॉइंट हो गए। सो वाई वी आर गोइंग टू वेस्ट आवर टाइम। अभी मैंने कैलकुलेट किया, मेरा टाइम लगा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ तो चलेगा, मेरे पास तो कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। बट अगर आप ध्यान दें तो टाइम मैनेजमेंट में अब बच्चा अगर पढ़ के गया तो एडवांस में ये सारी चीजें हमारे पास ध्यान में रखते हुए बात करते हैं तो फायदा होता है। अब क्या होगा, बच्चा एग्जाम, ओ सर ने तो बताया था प्लेटिनम और पैलेडियम तो फॉलो ही नहीं करने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, तो डेफिनेटली वो +2 में है तो वो फॉलो नहीं करेगा। तो हम क्या करें, ये भी नहीं करेगा। तो हमारे को कितना टाइम लगा, 2 सेकंड 3 सेकंड लगा। पर ये हमारी जो बीच में आपका जो 30-40 दिन जो भी आपको मिलेगा, वो बीच में प्रिपरेशन का टाइम का फायदा आप यहाँ पर ऐसे उठाते हैं। हम क्या करते हैं एग्जाम के अंदर भी क्या करते हैं, ऐसे पूरा निकालेंगे, सोचेंगे और टाइम लगाएंगे, नहीं, वो अभी हम लगा चुके हैं। तो एग्जाम में डायरेक्टली उस पार्ट का टाइम मैनेजमेंट का ध्यान रखते हुए फटाफट 2 सेकंड में बक देंगे। बोलो पहला पॉइंट, तो ये पॉइंट्स आप नोट कर लें, प्लीज राइट इट डाउन। अपने नोटबुक में ऊपर जो स्पेस होता है उसमें लिखते चले जाओ। सर ने बोला था ऐसे होता है, ये टाइम मैनेजमेंट जब ध्यान में रख के बात करोगे, जब सोचोगे, तभी उसको फाइनल एग्जाम में हम यूटिलाइज कर पाएंगे। गेटिंग माय पॉइंट? आ जाओ, चलिए। तो एक तो पहला पॉइंट तो हो गया। तो मैं आपको एक क्वेश्चन के अंदर 50 तरह के क्वेश्चन बताऊंगा, 50 तरह की अप्रोच हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये 2 और आगे आपके पास, ये 2 और आगे। अब ये आपके पास आप बोल सकते हो प्रीवियस ईयर्स के अंदर हमारे पास में अगर PYQs के अंदर बात करूं तो ये दोनों बहुत काम के हैं। इनके बगैर तो कोई EN का क्वेश्चन कोई भी आया, इनके बगैर आज तक पूरा नहीं हुआ है। अब ये अगर नॉर्मल बच्चा देखेगा तो 100% है, गलत करना ही करना है उसको तो, क्योंकि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो गए काम से। एडवांस में जब भी इस तरह क्वेश्चन जब दिए जाते हैं तो उसके अंदर सारी चीज़ें नॉर्मल तरीके से, बेसिक पार्ट, सारे पार्ट, कुछ इन्फॉर्मेटिव पार्ट, सारा का सारा यू विल सी आप एग्जाम के अंदर डेफिनेटली आप देखेंगे। तो ये 2 बहुत ही जबरदस्त है। आपको आता हो तो ठीक है, ये कैसे आता है यहाँ पर आप जानते हो Fe है बेटा, FeCO5 जो होता है, अगर यहाँ पर हमारे पास के बारे में बात की जाती है, इसकी जब 2NO के साथ जब रिएक्शन होती है तो ये क्या करता है, ये मेरे पास यहाँ पर बना देता है बेटा Fe अपने पास रहेगा FeCO2
और अपने पास क्या बना देगा बेटा, यहाँ पर NO का होल 2 बना देगा। अब यहाँ पर बच्चा बड़ा कंफ्यूज रहता है, साहब NO को मैं न्यूट्रल मानूंगा या यहाँ पर चार्ज मानूंगा। मेरे पास Fe जो 26 होता है और 26 में से हमारे पास क्या होगा, इसकी ऑक्सीडेट 0 हो जाएगी, तो 5 × 2 कर दूंगा तो इसका तो हमारे पास कितना आ गया बेटा 36 है। इसने तो हमारे पास सिडविक रूल फॉलो किया, हालांकि आपको नहीं दे रखा, मैं तो समझाने के लिए बता रहा हूँ। इसने तो फॉलो नहीं किया बेटा, इसने फॉलो नहीं किया, परंतु हमारे पास बच्चा सोचता है यहाँ पर 36 था, इनर्ट गैस हो गया, ये हमारे पास 36 था तो ये इनर्ट गैस हो गया, इनर्ट गैस हो गया इसका मतलब स्टेबल हो गया। इनर्ट गैस का मतलब क्या हो गया बेटा, स्टेबल हो जाएगा। अब यहाँ पर अगर बच्चा सोचता है यार CO तो न्यूट्रल मान लेता हूँ, उसको न्यूट्रल मानता हूँ, तो मेरे पास Fe 26 हो जाएगा और ये मेरे पास यहाँ पर 26 - 0 ये 2 × 2 देगा और ये भी 2 × 2 देगा, तो 26 और 8 34 हुए। तो मेरे पास यहाँ पर इसका जो इफेक्टिव एटॉमिक नंबर आया वो 34 आ गया। तो ये गलत हो जाएगा ना आपका, क्योंकि कोई भी स्टेबल जो यहाँ पर स्टेबल था, स्टेबल से वो अनस्टेबल में नहीं जाएगा, स्टेबल से वो अनस्टेबल में नहीं जाएगा, ये आप ध्यान दीजिएगा। इट इज़ नॉट गोइंग टू बी स्टेबल से अनस्टेबल, ये स्टेबल से अनस्टेबल में नहीं जाएगा। तो इसलिए यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये तो यहाँ पर जो NO जो होता है वो NO इज कंसिडर एज अ 3 इलेक्ट्रॉन डोनर, इसको अपन जो है 3 इलेक्ट्रॉन डोनर यहाँ पर मानते हैं भाई साहब। और ये वाला पार्ट बच्चे को अगर ध्यान नहीं रखा तो 100% आना ही है और आपका सवाल गलत हो ही जाना है। तो ध्यान दीजिएगा, ये 3 इलेक्ट्रॉन डोनर होता है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेता हूँ, थोड़ा सा इसके बारे में अपन यहाँ पर बात करें। अगर आप ध्यान दीजिएगा, अगर इसके बारे में बात करें तो अपन थोड़ा सा इसको देख सकते हैं। देखिए कैसे, मैं अगले वाले पार्ट पर चलता हूँ, थोड़ा इसको समझाता हूँ और फिर वापस आ जाएंगे इस वाले पार्ट पर। देखिए अभी मैंने आपसे बोला कि यहाँ पर मैंने आपको बताया था ये वाला पार्ट है Fe है, FeCO5 था। इसकी जो, हालांकि हमारे पास हम रिएक्शन पढ़ते नहीं, पर ये रिएक्शन जो है पहले भी जेई ने पूछी है, तो ये जरूरी है, 2 रिएक्शन आपको आनी ही चाहिए। दीज 2 रिएक्शन यू शुड नो, आपको आना ही चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है बेटा। ये हो गया आपके पास और ये 3 CO आपका यहाँ चला गया। आपने देखा 2 NO ने 3 CO को रिप्लेस कर दिया। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसलिए मैं यहाँ पर बता रहा हूँ जिन बच्चों को, तो ये इसने रिप्लेस कर दिया। जब मेरे पास यहाँ पर एक Fe था हमारे पास, तो ध्यान से देखो Fe था तो ये CO 3 CO यहाँ पर लगे हुए थे। और अब आपने क्या किया, इस Fe के अंदर हमारे पास इस Fe को CO को हटा के आपने क्या कर दिया, यहाँ पर 2 NO लगा दिए। देखो 2 NO ने 3 CO को डिस्प्लेस कर दिया। जब अगर यहाँ पर बात की जाए, जब 3 CO लगे हुए थे तो बेटा यहाँ पर 3 CO जब लगे हुए थे तो आप देख सकते हो ये 3 CO अपने पास यहाँ पर थे, तो क्या हो रहा होगा, ये यहाँ पर इसको 2 इलेक्ट्रॉन तो ये दे रहा होगा, 2 इलेक्ट्रॉन ये दे रहा होगा, 2 ये दे रहा होगा, टोटल मिला के 6 इलेक्ट्रॉन ये आयरन को दे रहे थे। बोलो हाँ या ना। अब इन्होंने क्या किया, 2 NO ने 3 CO को डिस्प्लेस कर दिया, तो डेफिनेटली ये NO जब यहाँ जुड़ा रहेगा तो ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे और ये इसको 3 इलेक्ट्रॉन दे। कैसे देगा उस पर दिमाग नहीं लगाना आपको, तो यहाँ पर तभी 6 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर 2-2 देगा तो 6 इलेक्ट्रॉन की जगह आप 4 ही दे पा रहे हो, तो ये इसकी खास बात है, एडवांस में लिख लो। अगर क्वेश्चन कभी इस कंपाउंड के इर्द गिर्द गया तो डेफिनेटली यहीं पर अपना एडवांस में गलती हो जानी श्योर है, बट हम नहीं करेंगे क्योंकि हम तो पढ़ के जाएंगे, हमें पता है अच्छी तरह। तो ये वाला पार्ट हो गया। इसलिए अब आप इसकी इफेक्टिव नंबर निकालोगे तो कैसे आएगा बेटा, 26 आयरन का हो गया, 0 उसकी ऑक्सीडेट होगी, और CO वाला पार्ट तो 2 × 2 से चला जाएगा, बट NO वाला पार्ट 2 × 3 में जाएगा। नाउ यू कैन सी 26 + 4 + 6 हो गया और 36 विल बी इफेक्टिव एटॉमिक नंबर। तो ये सिडविक रूल को फॉलो करेगा या नहीं करेगा, गेटिंग माय पॉइंट, ये करेगा या नहीं करेगा बेटा, करेगा ना, तो इट इज गोइंग टू फॉलो द सिडविक रूल। मजा ही आ गया भाई साहब, मजा ही आ गया। चलो दूसरा पार्ट और देख लेते हैं। उसी तरह से हमारे पास एक और होता है CrCO6 है, यहाँ पर इसके साथ भी वही घटना होती है। ये 2 NO आप यहाँ पर ले सकते हो, तो ये Cr जो होगा ये CO का होल थ्राइज हो जाता है बेटा और NO का होल ट्वाइज। यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन सेम कंडीशन है, यहाँ पर भी आप देख सकते हो 3 CO आपके पास चले गए, 2 NO ने 3 CO को रिप्लेस कर दिया। सेम कंसेप्ट, ये 2 ही हमारे पास रिएक्शन है जो जेई में पहले भी पूछी जा चुकी है इनडायरेक्टली डायरेक्टली, तो ये दोनों आपको मस्ट है पता होना चाहिए। और अभी हम क्योंकि फाइनल स्टेप पे बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें हमें बहुत ज़बरदस्त तरीके से कॉन्फिडेंटली एकदम कंठस्थ फटाफट होनी चाहिए ताकि हम अप्लाई कर पाएँ। तो ये न्यूट्रल वाले पार्ट पे आप 24 प्लस कितना हो जाएगा इसका, 3 × 2 कर दूंगा और उसका भी 2 × 3 कर दूंगा, 12 और 24 कितना हो गया बेटा 36। अगर आपने इसको 2 माना तो आपका आंसर गलत आ जाएगा। तो ये भी सिडविक रूल को फॉलो करेगा। सो इट इज गोइंग टू फॉलो द सिडविक रूल, ये भी फॉलो करेगा क्योंकि ये इनर्ट गैस को अटेंड कर रहा है। इनर्ट गैस का नंबर पता है ना, आर्गन है, क्रिप्टन है, जीनोन है, रेडोन है, वो आपके पास आना ही चाहिए, सबको पता है। अरे पता होगा इतना तो मान सकता हूँ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये अपने पास देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये भी हमारे पास सिडविक रूल फॉलो करेगा, ये भी करेगा। तो ये 2 बड़े इंपॉर्टेंट पार्ट थे, ये भी आपका पूरा कवर हो गया। चलिए अगले पॉइंट पर ये 2 और आ रखे, 2 और आ रखे, ये आपका पीछे नहीं छोड़ेंगे। ध्यान दीजिएगा
दो और मैंने यहाँ पर लिखे हमारे पास, दे आर वेरी 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 इम्पोर्टेंट। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ये आपका ये इसके बगैर भी एडवांस का पेपर कोई पूरा नहीं होता। Fe आप बात करेंगे, FeH2O बेटा H2 का 5 है और ये NO, ये FeH2 का NO, इसके बगैर कोई एडवांस का पेपर आज तक तो पूरा नहीं हुआ। ये हमारे पास क्या है, ये ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स है, ये मैं आपको बहुत बार बता दूंगा, ये आपको याद होना चाहिए, ये आया ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स, दिस इज नोन एज ब्राउन रिंग कॉम्प्लेक्स। तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर ये मैं कई बार Fe जो होता है, नॉर्मली बच्चा न्यूट्रल मानता है, ये -2 हो गया, ये +2 हो गया, तो ये +2 हो जाता है, पर ऐसा नहीं है। Fe यहाँ पर +2 है, पर ये जो NO के बारे में बात करें, जो कि एक ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीसीज है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इसको यहाँ पर ट्रांसफर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करेगा, तो ये इससे क्या होता है, Fe इज गोइंग टू बी कन्वर्ट इनटू +1 और NO जो होगा उसके पास प्लस चार्ज आ जाएगा। तो यहाँ पर NO जो होगा उसके पास प्लस चार्ज रहेगा, ये ध्यान दीजिएगा। और आयरन हमारे पास यहाँ पर +1 में होता है, ये थोक के भाव में। इतनी बार एडवांस से पूछा जा चुका है, बार बार ये आता रहता है, तो इसका ध्यान देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास का देख सकते हैं 26 हो गया और उसके पास +1 ऑक्सी स्टेट है, तो आप क्या कर दोगे, -1 कर दोगे। आयरन वाला पार्ट 5 × 2 कर दूंगा मैं, NO हमारे पास 1 × 2 देगा, तो आप कर 25 और 10 कितना 25 और 10 35 और 2, तो आपका आंसर आएगा 37। तो इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो द सिडविक रूल, इट इज़ नॉट गोइंग टू फॉलो द सिडविक रूल, ये आप ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा पार्ट है। तो ये आप इसको ध्यान दिए, ब्राउन रिंग। और इसी का भाई बंधु होता है एक हमारे पास, हम बात कर सकते हैं, ये वाला पार्ट होता है सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। ये देखिएगा यहाँ पर अपने पास आएगा सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड। सोडियम नाइट्रोप्रूसाइड जो होता है, दिस इज ऑल्सो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये तो हमारे पास इतने, इनके बगैर आप देख लीजिए, एडवांस का पेपर देके आओ ना, फिर पूछ लेना मेरे से आया था या नहीं आया था, 100% कहीं ना कहीं जरूर आया होगा। यहाँ पर बात कर सकते हो, तो ये क्या होता है बेटा, ये अपने पास होता है Na2 हो जाएगा, Fe हो जाएगा, FeCN का होल 5 हो जाता है और NO, ये इसका फॉर्मूला होता है। यहाँ पर हमारे पास बच्चा सोचता है सब ये +2 तो यहाँ -2 जाएगा, ये -5 तो ये आयरन +3 हो जाएगा, ना 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 ना। यहाँ पर क्या होता है, Fe तो +3 आपको लग रहा है, Fe +3 नहीं है बेटा, Fe +3 नहीं, इसके साथ भी सेम कंडीशन है, ये NO वाला पार्ट रहेगा, यहाँ पर लोन पेयर आ जाएगा, ये प्लस वाला पार्ट आएगा, तो आराम से आप बात कर सकते हो। यहाँ पर सॉरी, ये वाला पार्ट अगर आप देखेंगे यहाँ पर, तो अभी इसके अंदर बात की जाती है, तो यहाँ से आपने साफ साफ देख लिया। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर होगा क्या, यहाँ पर नाउ यू कैन सी कि भाई यहाँ पर ये NO है, ये NO वाला पार्ट 3 इलेक्ट्रॉन डोनर है, एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा और ये एक इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा, तो आयरन जो है +3 में नहीं होगा, आयरन विल बी इन +2 और NO +1 में रहेगा। ये बात ध्यान दीजिएगा आप। तो एक तो आपको समझ में आ गई बात, यहाँ पर Fe +2 में होता है, इसके हिसाब से मैग्नेटिक मूवमेंट वगैरह आप निकाल पाते हो, कर पाते हो। चलो ठीक है सर, तो इसका निकाल के बताते हैं। तो आयरन का कितना हो गया बेटा, इसकी Fe +2 हो जाएगी, तो इसका अगर मैं इफेक्टिव एटम नंबर निकालूं तो इसका इफेक्टिव नंबर कितना हो जाएगा, 26 -2 करूंगा नहीं करूंगा। साइनाइड वाला पार्ट 5 × 2 के हिसाब से दे देगा और NO वाला पार्ट 1 × 2 के हिसाब से दे देगा, तो ये कितना हो गया 24, तो इसका हो जाएगा 24 + 10 + 2, तो 24 प्लस ये कितना हो गया 36 हो गया है। तो अरे हुआ नहीं हुआ, ये तो अपने पास 24 + 10 + 2 तो 34 तो ये फॉलो करेगा नहीं करेगा, कर लेगा। तो ये कहानी खत्म हुई हमारे पास। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, वापस आ जाओ कि यहाँ पर ये वाला पार्ट फॉलो कर रहा था क्या बेटा, ये नहीं कर रहा था। ये वाला पार्ट फॉलो करेगा क्या, हाँ साहब करेगा साहब। अब एक ये वाला पार्ट लास्ट वाले में क्या है, अभी बताया था मैंने। अब जिन बच्चों को अगर एसिटाइल एसीटोनेटो के बारे में नहीं पता, जिन बच्चों को एसिटाइल एसीटोनेटो के बारे में नहीं पता, तो मैंने अभी बोला था ना आपसे, ये डाइपिरिडीन है, DIPI मतलब डाइपिरिडीन, तो ये डाइपिरिडीन हो जाएगा हमारे पास। ये DMG डाइमिथाइल ग्लाइऑक्सीमेटो, ये भी बाइडेंटेड, ये भी बाइडेंटेड है हमारे पास। यहाँ पर ये -1 होता है, ये वाला पार्ट -1 होता है, ये तो 0 रहेगा। तो इसके पास कोबाल्ट कितना, या 27 - 2 प्लस हमारे पास ये 2 ये देगा, तो सारे बाइडेंटेड है। तो कितने हो गए, 3 बाइडेंटेड लिगेंड है हमारे पास, एक बाइडेंटेड 4 के बराबर देता है, जोड़ लो तो 25 तो इसका हो जाएगा, 25 ये हो गया, 25 + 12 कितना हो गया 37 हो गया। तो ये भी फॉलो नहीं करेगा, मतलब ये भी फॉलो नहीं करेगा। तो आपका सिंपल सा आंसर कितना आया, क्वेश्चन कितना था, कितना प्यारा सा क्वेश्चन था, इंटीजर टाइप में आया या हमारे पास MCQ टाइप में आया। तो आप लोग ये भी ध्यान दीजिएगा, एक पार्ट से आप कई सारे वेराइटी ऑफ क्वेश्चंस को देख सकते हैं। मैं इनमें से कोई से भी 4 को बना के MCQ बना सकता हूँ, मैं इनमें से कोई से 4 को बना के मैं यहाँ पर फॉलो करेगा नहीं करेगा उसके हिसाब से उसको मैं क्या कर सकता हूँ, MCQ के साथ सिंगल चॉइस बना सकता हूँ, मैं उसको इंटीजर में डाल सकता हूँ, मैं उसको मैच द कॉलम बना के एक आंसर ही आएगा, इस तरह की फॉर्मेट में डाल सकता हूँ। सो फॉर्मेट आपके पास फिक्स है,
MCQ है आपके पास, सिंगल चॉइस है, मैच द कॉलम का सिंगल चॉइस बना दिया जाएगा हमारे पास में, इंटीजर बना दिया जाएगा बेटा, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लाइफ, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है और एडवांस की प्रिपरेशन का मतलब मैं बार बार आपसे बोल रहा हूँ, एडवांस की प्रिपरेशन का मतलब ही यही होता है कि आप चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, आप चीज़ों को किस तरह से ऑब्जर्व करते हो, यही आपका मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट जो रहेगा वो अपने पास यहाँ पर इस तरह से आता है। आया मजा? तो एक क्वेश्चन में अपने पास जबरदस्त तरीके से अपन ने इतने सारे पॉइंट को कंसीडर कर लिया। यहाँ पर आपने देखा सोडियम नाइट्रोक्लोराइड वाला जो पार्ट है अपने पास में, ठीक है, अपने पास यहाँ पर आपने देखा कि ये अपने पास जो जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, जितने भी पॉइंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो, तो इनके अंदर अपने पास सारी चीज़ें आराम से आप ऑब्जर्व कर पाते हो। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे चलते हैं भाई। तो कौन थ्योरी भी होगी, सवाल भी हो गया, बोलो अरे हुआ नहीं हुआ, हुआ। तो ये आपका बहुत ही प्यारा अच्छा सा पार्ट यहाँ पर रहता है। अब क्या होता है कि कई बार हमारे पास हम सवाल जवाब करते हैं हमारे पास में, तो एक छोटा सा प्यारा सा जो है जेई का एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये भी आप ध्यान दीजिए हमारे पास में कि भाई जैसे अपने पूछा जाए, एक अपने पास में छोटा सा क्वेश्चन बनाता हूँ कि भाई विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर बोला विच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पर फिर आप देखें विच ऑफ द फॉलोइंग जो है इज और आर फॉलो दी इज आर रिड्यूसिंग इन नेचर, आर आपके पास आ जाएगा, अब बोला रिड्यूसिंग इन नेचर, ये यहां पर आपके पास आ गया। अब आप देखिएगा कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट है, ये मल्टी कंसेप्चुअल के अंदर एक कॉन्सेप्ट यूजफुल होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज और आर रिड्यूसिंग इन नेचर, कौन से हमारे पास रहेगा, रिड्यूसिंग इन नेचर के हिसाब से बात की जाती है। अब बात आती है कि जैसे मान लो मैं आपसे बोलता हूँ साहब ये लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड मैंने यहाँ पर लिख दिया, मैंने यहाँ पर आपके पास लिख दिया, मैंने NaBH4 लिख दिया, मैंने यहाँ पर बेटा एक आपके पास SnCl2 ऑब्लिक मैंने HCl चिपका दिया, आप यहाँ पर से आपने लिख दिया K2Cr2O7 आपने लिख दिया, आपने लिख दिया साहब ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड आपने यहाँ पर लिख दिया। देखना अभी जब मज़ेदार चीज़ है हमारे पास में, देखते जाना। हमने क्या कर दिया यहाँ पर एक सोडियम ऑब्लिक जो है C2H5OH हमने यहाँ पर चिपका दिया। अब रिड्यूसिंग की बात आती है तो बच्चा ये वाला पार्ट, हाँ यार ये वाला तो बहुत सही है, ये वाला पार्ट तो बहुत सही, पर यहाँ पर गाड़ी अटक जाती है जब कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट, जब आपके पास में यहाँ पर जब कोऑर्डिनेशन वाला पार्ट आपके पास दे मारा जाएगा, तब आप लोग सोचेंगे साहब क्या करूँ, अरे भैया क्या करूँ मैं। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा हमारे पास में, तो ये इस तरह से दो आपके पास एक कॉम्प्लेक्स और डाल दिए गए। तो ब्यूटीफुलनेस ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यही होता है कि ये जब मल्टी टास्किंग क्वेश्चन होते हैं, मल्टी कंसेप्चुअल जब क्वेश्चन आते हैं, उसके अंदर ये चीज़ें छोटे छोटे पॉइंट दे दी जाते हैं, पर हमें तो कॉन्फिडेंटली आंसर देना था, और हमें कब कॉन्फिडेंटली आंसर देना होता है तो भाई हमारे पास में क्या है, हमारे पास में हमें छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पर आने चाहिए, तभी मज़ा आएगा। अब जरा देखना, बच्चा सोच रहा है भाई साहब अरे यार रिड्यूसिंग नेचर, अबे रिड्यूसिंग नेचर ये कहाँ से आज टपका, देखते हैं भाई। तो अब लोग क्या करते हैं, अरे ये तो पता होता है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, अब ये क्या ऑर्गेनिक का पार्ट आ गया, बच्चा सोचता चला ये क्या, अरे मिक्स है भाई, एडवांस है, ये ऑर्गेनिक में रिड्यूसिंग एजेंट होता है, सबको अच्छी तरह पता, लिथियम एल्यूमिनेट, ओ ये भी रिड्यूसिंग, कितना खुश हुआ बच्चा, ये लो हैप्पी सिंह बच्चा बना दिया मैंने यहाँ पर, कितना खुश हो रहा है देखो, एकदम से हैप्पी हो रहा है, खोपड़ी गुजारा है, आंसर पाता जा रहा है, ओ ये भी ठीक है, और ये भी तो अपन ने पढ़ा था SnCl2 ये भी होता है, ओह ये भाई साहब तो हो ही नहीं सकते, ये तो ऑक्सीडाइजिंग होते हैं, ओस्मियम टेट्रा ऑक्साइड ये भी ऑक्सीडाइजिंग होता है, ये NaC2O5 मेटल तो रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, तो ये भी हो गया। आहा मजा आ गया। अब यहाँ आके तोते उठते, अबे तेरी का ये क्या हो गया बबुआ, अरे ये क्या हो गया, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का रिड्यूसिंग नेचर होता है, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं भाई, अब क्या करें, फंस गए ना। अब बच्चा सोचता है कोऑर्डिनेशन में साला ये हमने पढ़ा क्यों नहीं, ये तो हमें पता ही नहीं, तो पता होना चाहिए भाई साहब कैसे निकालते हैं रिड्यूसिंग। तो ये जो छोटी सी बात है वो आप लोग जब पढ़ते हैं तो स्किप होगी, हो बताई हो किसी ने तो बहुत ही अच्छी बात है डेफिनेटली, बट अगर आपने बताई हो तो अच्छी बात है, नहीं बताई हो तो मैं बता रहा हूँ पढ़ लेते हैं, यही तो फायदा है। आपने अगर हमें ज्वाइन किया है तो डेफिनेटली हम कुछ तो अच्छी अच्छी चीज़ें बताएंगे ना आपको, जो एग्जाम के हिसाब से आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगी, 100% रहेंगी। तो भाई यहाँ पर ध्यान दें, तो इसका कैसे जज करोगे आप, हाउ टू जज कि भाई रिड्यूसिंग है या ऑक्सीडाइजिंग है, तो आप कुछ नहीं करेंगे, आप यहाँ पर जो है इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकालेंगे। सबसे पहले जो सिडविक रूल नाम की चीज़ हमने बड़ी थोड़ी पहले देखी थी, ये सिडविक अंकल जो थे हमारे पास में, सिडविक अंकल ने नॉट ओनली हमारे पास वो रूल फॉलो होता वही नहीं बताया था, उन्होंने कार्बोनल कंपाउंड के केस में हमारे पास एक चीज़ बहुत अच्छी चीज़ बताई थी कि आप पहले इनका इफेक्टिव नंबर निकालते हैं, नहीं तो हमारे पास सिडविक रूल या इफेक्टिव एटॉमिक नंबर रूल जब आ गया था तो सिडविक रूल क्यों बोल रहे हैं भाई साहब हम, तो ये बेटा इन्होंने निकाला इफेक्टिव नंबर निकालते, ये न्यूट्रल हो गया, CR के पर -R है तो 24 हो गया बेटा, 24 + 1 हो जाएगा, और ये 6 × 2 हो जाएगा,
तो इट कम्स आउट 37 हो गया, इट कम्स आउट 37। मतलब आप ध्यान से सुनिएगा, CrCO6 है, ये हमारे पास यहाँ पर माइनस है, तो उसके पास 37 आ गया। इनर्ट गैस तो नहीं है, इट इज नॉट इनर्ट गैस, इट इज नॉट इनर्ट गैस। तो व्हाट हैपेंड अकॉर्डिंग टू द साइंटिफिक रूल, इफ दोज कंपाउंड who are not going to be attain the nearest inert gas configuration, so they will try to get the inert gas configuration by losing or gaining the electron। तो यहाँ पर हमारे पास के बाद 37 है, इसका इफेक्टिव एटॉमिक नंबर कितना आया, आपने बोला साहब 37 है, तो ये क्या करेगा हमारे पास यहाँ से, ये मेरे पास यहाँ से इलेक्ट्रॉन को लूज करना चाहेगा, और इलेक्ट्रॉन को लूज करेगा, एक इलेक्ट्रॉन निकल गया, तो ये मेरे पास यहाँ पर इस तरह चला गया। अब यहाँ पर इसका 37 था, एक इलेक्ट्रॉन चला गया, तो ये 36 में चला जाएगा। मतलब इसका क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन इसका हो रहा है। यहाँ पर आप ध्यान दीजिएगा, ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर ये ऑक्सीडेशन होगा तो ये कैसा बिहेवियर शो करेगा, ये रिड्यूसिंग बिहेवियर शो करेगा। आई बात समझ, जिसका ऑक्सीडेशन होता है वो रिड्यूसिंग नेचर का होता है। बात समझ में आ गई? तो भाई साहब ये इस तरह से इनका रोल होता है रिड्यूसिंग नेचर में। जब आप बात करते हो उसका मेन इंपॉर्टेंट रोल आपका ये आवेगा रे बाबा। तो अब क्या हो गया ये, अच्छा तो ये तो बेटा हो ओ भाई साहब ये भी करेगा क्या, तो ये भी आपका यहाँ पर करेंगे, तो यहाँ पर कितना होगा बेटा 25 प्लस 5 इंटू 2 करके बोलूँगा तो कितना 10 25 कितना हो गया बेटा 35 हो गया। ये तो इलेक्ट्रॉन को लेना चाहेगा, इसका रिडक्शन होगा तो ऑक्सीडाइजिंग का बिहेवियर शो करेगा, तो ये हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता। तो आपने एक छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन आया रिड्यूसिंग का, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आपके मोस्टली यही होते हैं, तो यहाँ पर बच्चा जाके अटक जाता, तो ये इसकी इंपॉर्टेंस है। बोलो आया मजा? तो मैं यहाँ पर सवाल पे आप देखेंगे कि नॉट ओनली केमिस्ट्री में हमारे पास हम पढ़ कोऑर्डिनेशन रहे, पर कोऑर्डिनेशन और कहाँ यूज़ होता है, इस पर भी हम ध्यान देते हैं बाबुआ। आई बात समझ में? चलो आगे बढ़ते हैं। ये हाँ, तो भाई अब हम बात करते हैं, हमारे पास हम आइसोमेरिज्म के बारे में बात करेंगे। तो आइसोमेरिज्म में आपको यहाँ पर जो मैं बता रहा था आप लोगों को, तो भी हम बात कर सकते हैं कि जो मेन क्वेश्चन हमारे पास होता है वो कैसे होता है, ज़रा ध्यान दीजिएगा हमारे पास में। तो मोस्टली हमारे पास जो क्वेश्चन जो आपके पास दिया जाता है, वो क्वेश्चन जो आपको दिया जाएगा, सब लोग ध्यान दीजिएगा। तो क्वेश्चन आपको जो दिया गया है अपने पास में यहाँ पर, तो वो आप देख सकते हैं। क्वेश्चन आपको मोस्टली दिया जाता है बेटा अपने पास में, एक तो होता है आपके पास यहाँ पर जो है लिंकेज आइसोमेरिज्म के ऊपर रहेगा। जो क्वेश्चन आपके पास यहाँ पर रहेगा वो आप ध्यान दीजिए, वो आएगा लिंकेज आइसोमेरिज्म। जो आपका रहेगा वो लिंकेज आइसोमेरिज्म रहेगा, और एक आपके पास यहाँ पर रहेगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म का पार्ट। ठीक है, क्लियर होगी बात सबको? एक अपने पास यहाँ पर रहेगा बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म, और दूसरा जो होता है हमारे पास में वो होता है, अगर आप ध्यान दीजिएगा, वो अपने पास होता है कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। वो अपने पास आएगा कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म। इसके बारे में ये दोनों बड़ी इंपॉर्टेंट होते हैं। लिंकेज आइसोमेरिज्म कौन शो करता है, जो हमारे पास आपको पता होता है ये एम्बिडेंटेड वाले शो करते हैं। अगर यहाँ पर आप बात करेंगे तो ये अपने पास आएगा दे विल शो दी एम्बिडेंटेड लिगेंड, जिसमें प्रेजेंट होगा तो वो एम्बिडेंटेड लिगेंड वाले प्रेजेंट करते हैं, हमने बताया था। तो अभी अपन ने थोड़ी देर पहले देखा था, करा था, वो सवाल हम कर रहे थे। क्वेश्चन को यहाँ पर दोबारा ले लेते हैं कि यहाँ पर लिंकेज में तो कोई दिक्कत नहीं है हमारे पास। जैसे आपने बोला कि सब हमारे पास ये पीटी दे रखा है, मान लो अपने पास ये पीटी वाला पार्ट दे रखा है, पीटी के साथ आपने बोल दिया साहब पीटी के साथ साइनाइड है, और साइनाइड 4 वाला पार्ट आपके पास यहाँ पर आ जाता है, सब देखेंगे बेटा, और ये 2- आ गया। तो यहाँ पर ये साइनाइड होगा तो हमारे पास क्या होगा, इसके पास कितने लिंकेज 4 के मैंने बताया था आपको, 5 हो जाएंगे। अरे हो जाएंगे नहीं हो जाएंगे, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, बट अगर कोऑर्डिनेशन के बारे में हम बात कर सकते हैं, तो आपने बोला सब भाई हमारे पास ये Fe दे रखा है, सपोज Fe के साथ हमारे पास ये हो गया, Fe के साथ में बेटा NH3 का होल 6 दे रखा है, और एक आपके पास यहाँ पर कोबाल्ट है, कोबाल्ट वाला पार्ट जो बता रहा था मैं आपको, कोबाल्ट के साथ में NO2 है, NO2 का होल 6 हो गया, ये दे रखा है। अब ये क्या करेगा हमारे पास, इसमें बोला जाए एग्जाम में आएगा, इसके पे टोटल जो है आइसोमर्स बताऊँ। मेरे पास यहाँ पर जैसे टोटल आइसोमर जो है आपके पास पूछा गया, टोटल आइसोमर्स एक्सेप्ट, यहाँ पर आप बात कर सकते हो एक्सेप्ट ऑप्टिकल, एक्सेप्ट ऑप्टिकल, ऑप्टिकल के अलावा बाकी सारे बताने। तो बच्चा सोचता है कि यार ये तो कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो होगी, कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो होगी, और कोऑर्डिनेशन आइसोमेरिज्म यहाँ पर शो होगी, तो क्या बोलेगा कि भाई यहाँ पर हमारे पास ये NH3 है। अभी आप देखिएगा NH3 हो गया, ये NO2 है, इधर हमारे पास क्या होता है आप जानते हो, ये Na2 हो गया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा NH3 वाला पार्ट हो गया आपके पास। बोलो हुआ या नहीं हुआ? हो गया। तो जब आप आइसोमर्स के बारे में बात करते हो तो यहाँ पर क्या होगा, अभी ये 6 है, ये तो 0 हो जाएगा बेटा, बोलो, और ये वाला पार्ट अभी हमारे पास 6 से 0 हो जाएगा। फिर आप बोलोगे साहब सर ये 5 और 1 हो गया, ये भी 5 और 1 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास ये 4 2 और ये 4 2 हो जाएगा। यहाँ पर मेरे पास में 3 3 और ये 3 और 3 हो जाएगा। फिर ये मेरे पास 2 4 और ये 2 4 हो जाएगा। चलेगा?
ये अपने पास 1,5 और ये अपने पास क्या हो गया बेटा 1,5 हो गया, ये आपका 0,6 और 0,6 हो जाएगा। बोलो तो यहाँ पर आप इसके इस तरह से जो है कोऑर्डिनेशन आइसोमर्स बना देंगे। बच्चा बोले हाँ सर बिल्कुल सही बात है, बट यहाँ पर आप लोग जानते हो हमारे पास कि ये बीच में जो 3,3 वाला पार्ट होता है इसको हम डिस्कार्ड कर देते हैं, क्योंकि आप लोग जानते हो कि अगर 3,3 वाला पार्ट बनाओगे तो दोनों की पार्ट क्या होंगे न्यूट्रल हो जाते हैं, और न्यूट्रल हो जाते हैं तो हमारे पास क्या होता है, मैंने पढ़ाया था भी आपको बता रहा था कि भाई अपने पास यहाँ पर जो होगा वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो है, वो मॉलिक्यूलर फार्मूला जो होगा आपके पास में वो चेंज नहीं होना चाहिए। तो इसको डिस्कार्ड कर दिया तो बाकी 6 बन गए। बच्चा सोचता है अच्छा इसके आइसोमर बताओ टोटल, आपका एडवांस का सवाल आ गया कि टोटल आइसोमर एक्सेप्ट ऑप्टिकल, तो बच्चा सोचा ओ 1 2 3 4 5 6, मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर गोइंग टू गिव द आंसर 6, इसका आंसर 6 दे देंगे, बट इसका आंसर 6 ही है ही नहीं हमारे पास। इसका आंसर तो बहुत ही ज़बरदस्त है, इसका जो आंसर है वो तो कुछ और ही आने वाला है हमारे पास में, इसका आंसर तो कुछ और ही आने वाला है। कैसे आने वाला है जरा देख लेते हैं, जरा सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी अगर आप मेरे बात करेंगे तो बेटा क्या होगा कि इसके अंदर ये मेरे पास NO2 दिख रहा है सबको, ये NO2 मेरे पास एम्बीडेंटेड है, तो जब आप इसके पास ये 6 और 6 बनाएंगे तो थोड़ी देर पहले बताया था कि जब लिंकेज आइसोमर्स में कभी भी अगर आप बात करो, मान लो ये वाला पार्ट आपके पास होता CO और ये NO2 CO NO2 का होल 6 है, और यहाँ पर हमारे पास मान लो CO है हमारे पास ये 4- है, तो इसके बताओ लिंकेज आइसोमर बताओ। तो आप बोलते साहब इसके 6 है तो 6 के कितने बनते हैं हमारे पास 7 बनते हैं। अरे बनेंगे नहीं बनेंगे, बनेंगे। अगर आपके पास ऐसा होता सब CO दे रखा है और CO के साथ ये NO2 का होल ट्वाइस भी है और एक अपने पास यहाँ पर CN का होल ट्वाइस भी है, और मैंने बोल दिया साहब हमारे पास NH3 का जो होल ट्वाइस भी है, ये मेरे पास एक कंपाउंड है यहाँ पर और उसके ऊपर ने -2 में लगा दिया। बोलो इसके कितने लिंकेज आइसोमर बनेंगे, तो ये एम्बीडेंटेड है तो 2 के तो कितने हो गए इसके 3 हो गए, यहाँ पर भी 2 के कितने हो जाएंगे 3 हो जाएंगे। टोटल हमारे पास अगर आप बात करेंगे तो टोटल हमारे पास कितने बनेंगे बेटा 9 इसके लिंकेज आइसोमर बनते हैं। तो यहाँ पर ये लिंकेज में ही हमारे पास में जब वो पूछेगा तो 9 लिंकेज आइसोमर इसके बन जाएंगे। आया मजा। तो अब बच्चा सोचता है यहाँ पर कि इस वाले पार्ट में दिया गया था तो उसने पता चला हमारे पास क्या लिख दिया। अगर आप बात करेंगे हमारे पास में तो उसने बोल दिया कि भाई हमारे पास यहाँ पर जो हुआ वो हमारे पास यहाँ पर 6 बनेंगे, 6 थोड़ी ना बनेंगे बेटा। आप जरा ध्यान देना, सब लोग ध्यान देना। इस वाले जब आप इसका ये वाला पार्ट बनाओगे तो ये तो क्या हो गया, जब ये वाला पार्ट बना हुआ है ऐसा तो ये तो क्या हुआ कोऑर्डिनेशन का एक पार्ट हुआ। अब इस कोऑर्डिनेशन में लिंकेज ढूंढूंगा तो 6 का कितना हो गया 7 हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करोगे तो इसमें एक NO2 दे रखा है, 1 का तो 2 हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास क्या उसका 5 का 6 हो जाएगा, तो ये कितने बनाएगा ये 12 बनाएगा। उसी तरह यहाँ पर बात करेंगे तो इसमें 2 यहाँ पर दे रखे हैं तो 2 का 3 हो गया और इसके अंदर 4 है 4 का 5 हो गया, तो ये यहाँ पर कितना बनाएगा 15 बनाएगा। मतलब आप ध्यान से देखिएगा सब बच्चे लोग। उसी तरह इसका तो होना ही नहीं, उसी तरह यहाँ पर फिर आ जाओ तो यहाँ पर क्या होगा हमारे पास NO2 कितना है 2, 2 का तो 3 हो गया बेटा और यहाँ पर 4 है 4 का कितना हो गया 5 हो गया, तो 15 इसके और बनेंगे हमारे पास। उसी तरह यहाँ पर आप एक NO2 है तो उसके 2 बन जाएंगे, 5 के 6 बन जाएंगे तो इसके 12 आ जाएंगे और यहाँ पर हमारे पास कितना हो जाएगा 7 हो जाएंगे। तो टोटल आपके पास कितने हुए 7 + 12 + 15 + 15 तो ये कितना 15 15 30 30 तो ये हो गया बेटा, और 30 और 24 54 और 54 54 7 61 68। तो आपका जो आंसर आएगा वो अपने पास आएगा 68। अब जब आप देखोगे बाहर बाहर आके आंसर देखोगे कि यार 68 भाई साहब दिमाग की धज्जियाँ उड़ गई, अबे 68 कैसे हो गया 68 कैसे, ये ऐसे हो जाएगा। तो एक ये बहुत प्रोमिसिंग सा क्वेश्चन आता ही आता है अपने पास कि भैया इस तरह से कोऑर्डिनेशन और लिंकेज का मिक्स जो पार्ट रहेगा वो आपका क्वेश्चन में दिया जाएगा। बोलो आया मजा। तो ये ऐसी गलती नहीं करेंगे, ऐसी गलती सब लोग नहीं करेंगे। चलिए आगे बात करते हैं, अगले पॉइंट पर चलते हैं। तो ये आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट समझ में आ गई बात। अब हम बात करते हैं दूसरे वाले पार्ट पर। अब हमारे पास क्या होता है ज्योमेट्रिकल वाला पार्ट, आप देख सकते हो। आप जो है ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में बात करते हैं भाई यहाँ पर। अब हम ठीक है बेटा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को हम यहाँ पर देखते हैं। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के बारे में जब आप बात कर सकते हो तो यहाँ पर होगा क्या अपने पास में, जरा देखिए इसको। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब बात की जाती है तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वाला पार्ट ही बड़ा ज़बरदस्त है। कुछ स्टैंडर्ड तो आपको पता होना ही चाहिए। देखो अभी सब लोग ध्यान दीजिएगा, अगर अपने पास में GI में आप बात करते हो, अगर आप यहाँ पर GI के बारे में बात की जाती है अपने पास में यहाँ पर, अभी अगर अपन यहाँ पर देखें तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में जब मैं बात करूँगा यहाँ पर सब लोग ध्यान दीजिएगा। अभी हम इसके अंदर बात कर रहे हैं, चलिए तो GI के बारे में बात करना चाह रहा था आप लोगों से। यहाँ पर अभी सब लोग ध्यान दीजिए बेटा। तो GI के बारे में जब मैं बात कर रहा हूँ इसके अंदर हमारे पास में तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म जो होता है उसके अंदर बहुत स्टैंडर्ड आपके पास होते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता देता हूँ कि अगर आपके पास में अगर यहाँ पर बोला जाए कि भाई हमारे पास में जो मोनोडेंटेड दे रखे हों, सब लोग ध्यान बेटा, मोनोडेंटेड लिगेंड अगर आपको दे रखे हो तो आप उसके आइसोमर्स बना के देखते रहते हो। और मोनोडेंटेड में हमारे पास क्या हो सकता है, जिसे आपने बोला कि सर ये MA6 टाइप दे रखा है, मान लो ये समझना, मैं आपको सारे बता देता हूँ। MA6 हो गया, A4B हो जाएगा आपके पास में, और ये अपने पास MA4B2 वाला पार्ट हो जाएगा।
ठीक है। फिर आपके पास यहाँ पर आप देखेंगे कि सर ये Ma3 और ये B3 हो गया, यहाँ पर अपने पास में 4 जो भी आप लगाना चाहें, फिर एक है आपके Ma3 और ये B2C वाला पार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करेंगे तो क्या होगा बेटा, Ma3 और ये BCD टाइप हो जाएगा। तो ये मेरे पास कितने हो गए यहाँ पर 6 तो वेराइटी आपने यहाँ पर देख ली, 6 वेराइटी तो आपने यहाँ पर देख ली। उसके बाद आप यहाँ पर और वेरिएशन देख सकते हो, ये M दे रखा है यहाँ पर, और M के बाद फिर अपने पास आ जाएगा बेटा एक Ma2 और B2C2। अभी मैं सब आपको बता दूं, Ma2 B2C2 अभी हम सवाल भी कर देते हैं। ये Ma2 और ये B2 और ये CD हो जाएगा आपके पास। और यहाँ पर फिर बात करेंगे आप, अपने पास आएगा Ma2 और BC और ये D वाला पार्ट हो जाएगा, तो ये भी हो गया। और अगर आप बात कर सकते हो तो यहाँ पर आ जाएगा फिर M के साथ हमारे पास क्या बेटा Ma2, तो A B C D E और F हो गया। ये यहाँ पर इस तरह से आप यहाँ पर बना के देख सकते हो। यहाँ पर मैंने एक लिखना भूल गया, एक और बता सकते हैं, एक अपने पास यहाँ पर रहेगा Ma4 और ये BC और हो जाएगा आपके पास। तो ये इतनी वेराइटी होती है, सारे के सारे मोनोडेंटेड है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑल आर मोनोडेंटेड, ये सारे के सारे मोनोडेंटेड रहेंगे। तो इनका तरीका मैं बताता हूँ। देखो Ma6 में तो सारे के सारे हमारे पास एक जैसे हैं, तो यहाँ तो कुछ बनता नहीं है, तो इसका तो 0 हो जाते हैं। यहाँ पर भी हमारे पास ये जो है कोई ज्योमेट्रिकल शो करेगा नहीं। हाँ, ये अपने पास ये वाला पार्ट इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर क्या होगा, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनेगा, तो ये 2 बना देगा। जब आप इसको BC कर दोगे तब भी हमारे पास ये 2 बना देगा। तो पहला स्टॉपेज आपका 0 2 2, 0 0 2 2, ये ध्यान दीजिएगा हमारे पास 0 0 2 2। इसका मतलब हमारे पास में ये क्या करेगा, ये मोनोडेंटेड ज्योमेट्रिकल में ये पहला वाला पार्ट हो गया। अब ये इसको एक पूरा एक साथ देखो, Ma3 B3, देखो A3 तो कांस्टेंट है आपका, Ma3 B3, फिर B3 को आपने B2C कर दिया, फिर आपने BCD कर दिया। Ma3 B3 वाला पार्ट ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। ये हमारे पास बार बार हर साल आपके पास कहीं ना कहीं किसी फॉर्मेट में आता है। तो Ma3 B3 फेशियल और मेरिडोनल, याद है। सो इट इज़ गोइंग टू फॉर्म द फेशियल और मेरिडोनल। तो उसके हमारे पास क्या हो जाएगा, इसके 2 आइसोमर आपके पास बन जाएंगे। और उसके बाद 2 के बाद अगले वाले के क्या होता है, 2 के बाद 3 आता है और 3 के बाद 4 आता है। तो उसके 2 3 4 यानी आपको आइसोमर तो याद होंगे। क्वेश्चन कैसे बनेंगे मैं 2 मिनट में बताऊंगा अभी आपको। तो पहला आप देखो, पहला स्टॉपेज आपका यहाँ से आया, पहला स्टॉपेज आपका यहाँ से आया हमारे पास 0 0 2 2, याद रहेगा 0 0 2 2। फिर उसके बाद सेकंड स्टॉपेज चले, सेकंड स्टॉप हमारा यहाँ से, ये पहला पॉइंट है, पहला स्टॉप है हमारा, पहला स्टॉप तो हमारा 0 से चालू होता है 0 0 2 2। सेकंड स्टॉप आपका जो होगा वो आपका सेकंड स्टॉप जो होगा, ये स्टॉप मतलब अपने हिसाब से बोल रहा हूँ, तो ये आपका Ma3 B3 चालू हो रहा है, तो सेकंड स्टॉप 2 से चालू हुआ, 2 3 4। आगे करते हैं विचार। अब ये एक और ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये एक बड़ा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब क्या होगा, Ma2 B2C2, Ma2 B2C2 के हिसाब से बात की जाती है। तो आप ध्यान दीजिएगा, Ma2 B2C2, सब लोग ध्यान दें। अगर Ma2 B2C2 दे रखा हो तो क्या होगा इसमें, सबका ये बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबका सिस बन सकता है, सबका ट्रांस बन सकता है। तो सबका सिस बनेगा, सबका ट्रांस बनेगा। तो कुल मिला के इसके हमारे पास आइसोमर्स आप बनाएंगे ना, तो कितने बनते हैं इसके बेटा, 5 बनते हैं। ये मेरा स्टॉप नंबर 3 है, ये मेरा स्टॉप नंबर 3 है। इस पर कितने बनेंगे, 5। 5 के बाद आप बताओ हमारे पास 6 हो जाएंगे, और 6 के बाद हमारे पास क्या होगा, 9। 6 का उल्टा 9 कर दो। ये तीनों को एक साथ आप देख सकते हो, देखो A2 और A2 के बाद B2C2, फिर B2CD और BCD। समझ में आ रही बात। ये ध्यान देने वाली बात होती है, क्योंकि इससे कैलकुलेशन बहुत फास्ट होती है। या MA सारे डिफरेंट हो गए, तो ये तो हमारे पास क्या हो, 6 + 9 15 कर दो, 6 + 9 कितना हो गया, 15 हो गया। तो ये मेरे पास अगर आप देखें मोनोडेंटिटी केस में अगर आप आइसोमर्स बनाएंगे तो सारे के सारे आइसोमर्स आपके पास यहाँ पर इस तरह से आ जाएंगे। देखो देखते हैं, ये सारा पार्ट हो गया आपके पास, हो गया। अब कितना आसान होता है। अब क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, क्वेश्चन कैसे बनाते हैं हमारे पास, यहाँ से आप देख सकते हो जो क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, जो आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कैसे हो गया कि भाई मेरे पास एक कोई कंपाउंड है। देखो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, एक ये वाला पार्ट दे रखा है, इसके ऊपर बहुत सवाल पूछे जाते हैं। Ma4 B2 वाला पार्ट दे रखा है, एक आपका Ma3 B3 वाला पार्ट दे रखा है, इससे घुमा घुमा के क्वेश्चन आपसे पूछते हैं, ये आपके पास हो जाएगा। यहाँ पर आप बात करें, एक ये वाला पार्ट आपका सबसे इंपॉर्टेंट, ये तीनों सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं। इन्हीं को आपस में इंटरचेंज कर करके हमारे पास आंसर बता दिया जाता है। ठीक है, और आगे पास समझ में। तो ये इसकी कहानी जो है हमारे पास बहुत ही अच्छी सी, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि भाई ये ठीक है ठीक है ठीक है। अब क्या होगा हमारे पास, जैसे आपके पास क्वेश्चन की बारी आती है, क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है उस पर जरा वर्कआउट करें। क्वेश्चन के बारे में जब बात करते हैं तो बड़ा अच्छा होता है। तो बोला गया कि साहब हमारे पास एक कोई इस तरह कंपाउंड था, ये इस तरह का मान लो या इस तरह का मान लो हमारे पास में, ठीक है, ये इस तरह कंपाउंड था, उसमें से हमने क्या किया, 2A को हमने जो है किसी C2 से रिप्लेस कर दिया। तो जो नया वाला जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके आइसोमर पहले वाले आइसोमर में डिफरेंस कितना होगा,
ये आपसे पूछ सकते हैं, या जो नया बनेगा उसके अंदर कितने ऑप्टिकल एक्टिव होंगे, कितने ऑप्टिकल इनएक्टिव होंगे, ऐसा हमारे पास यहाँ पर बोल दिया जाता है। जैसे कि अब आप देखिएगा, जैसे कि यहाँ पर पहली बात तो इसे ये दे रखा था, मैंने यहाँ से यहाँ पर गया, मैं यहाँ से एक क्वेश्चन बनाया इस वाले पार्ट का। मैंने बोला ये एक कैसा कंपाउंड दे रखा है, इसके अंदर हमने क्या किया, दो जो सिमेट्रिकल लिगेंड्स थे उनको दो हमने अदर सिमेट्रिकल लिगेंड से रिप्लेस कर दिया। तो ये B2 तो अपने पास ये वाले पार्ट से यहाँ चले गए। इसके आइसोमर कितने थे बेटा, 2 थे। अब हमारे पास कितने बन गए, 5 बन गए। तो टोटल डिफरेंस कितना आया हमारे पास में, बोलो बोलो। जैसे कि मैं आपको उसको अलग वाले पेज पर लेके चलता हूँ और अभी उसको यहाँ पर बता देता हूँ। जैसे ही हमारे पास ये था कि कोई कॉम्प्लेक्स दे रखा है, ये अपने पास Ma4B2 था, कोई भी ले लेगा हमारे पास, यहाँ पर कोई भी कंपाउंड ले लेगा। मान लो अपने पास ले रखा होता था PT ले लिया, PT में आपसे बोल दिया गया सब PT जो NH3 का होल 4 और ये Cl2 का एक कॉम्प्लेक्स आपको यहाँ पर दे रखा है। समझ में आ गई बात। हमने क्या किया, यहाँ पर 2 NH3 थे, 2 NH3 को हमने क्या किया, रिप्लेस कर दिया। मान लो हमारे पास 2H2O से, इसको हमने यहाँ पर रिप्लेस कर दिया, 2 NH3 को हमने इससे रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर मेरे पास नया कंपाउंड क्या बना बेटा, PT। अब NH3 4 थे तो 2 तो रहेंगे, Cl2 2 थे और यहाँ पर हमने इसको क्या कर दिया, इससे रिप्लेस कर दिया, चलेगा। अरे आगे बात समझ में, ये वाला पार्ट आ गया तो हमने इसको रिप्लेस कर दिया, नया कॉम्प्लेक्स से आ गया। इसके GI कितने थे मेरे पास, इसके GI हमारे पास कितने बनते बेटा, 2 बन रहे थे। अब यहाँ से यहाँ चला गया तो कितने बन गए इसके हमारे पास, ये तो क्या हो गया Ma2B2C2 टाइप हो गया, तो उसके GI कितने बन गए, 5 बन गए। क्वेश्चन आपका आया कि भाई कितने इसके अंदर हमारे पास में जो है इसके ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होंगे, कितने ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर्स होंगे नए कंपाउंड के। तो पहले इस वाले स्टेज से आप यहाँ जाओगे तो उसके आइसोमर बनाएंगे। पर अगर हमें पता हो गया Ma2B2C2 ये तो हमारे पास क्या होता है, थर्ड स्टोपेट वाला पार्ट है, उसके तो 5 बनते हैं, एक चेंज कर दूंगा तो उसके 6 हो जाएंगे, तो 5 बन गए। अब 5 कैसे बनेंगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका बना के बता देता हूँ क्योंकि इस वाले पार्ट पे सवाल आपका पक्का 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 पक्का। तो कैसे बन सकते हैं, मैं PT को M मान लूँ, यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा, इसके अंदर क्या होगा, 3 पेयर है आपके पास, 3 पेयर है। तो मैं इसको क्या कर सकता हूँ, इसको मान लो मैं यहाँ पर मैं इसको A2 मान लेता हूँ, उसको B2 मान लेता हूँ, उसको C2, मेरे को लिखना आसान रहेगा। A2B2C2 कैसे करोगे आप, सबका सीस बना देते, A और C सबका सीस हो गया। बोले साहब सबका ट्रांस बना दो, सबका ट्रांस बना देते हैं साहब। सबका ट्रांस कैसे बनेगा, A और A आपस में ट्रांस हो गया और ये B और B ट्रांस हो गया बेटा, C और C ट्रांस हो गया, आया मजा, ये भी ट्रांस हो जाएगा। फिर क्या कर सकते हैं, केवल एक का ट्रांस बना दो आप यहाँ पर। अभी केवल हम क्या कर सकते हैं, इसके अंदर हमने क्या किया, A और A का ट्रांस बना दिया, बाकी B और B को C और C को सिस पर डाल दिया, ये तो आपको पता होगा। फिर यहाँ पर आप बात कर सकते हो इस वाले पार्ट के अंदर, ये अपने पास B और B को ट्रांस बना देते हैं बेटा, और ये A वाला पार्ट हो गया, ये A वाला पार्ट हो जाएगा, और ये C वाला पार्ट हो गया। फिर एक बार हमने क्या किया, C और C का ट्रांस बना दिया। एक बार हमने क्या किया, सब लोग ध्यान दीजिएगा, एक बार हमने बेटा C और C को ट्रांस बना दिया, बाकी A वाला पार्ट हो गया, A वाला पार्ट हो गया, और ये B वाला पार्ट हो गया, तो ये 5 बन गए इसके। तो यहाँ पर अब आप देखते हैं ऑप्टिकल एक्टिव कितने होंगे। तो ये इतने फास्ट आपके पास टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है, और उसके अंदर थोड़ा वेरिएशन भी डाल दिया हमारे पास हमने, उसका थोड़ा वेरिएशन भी हमने डाल दिया उसके हिसाब से। और अगर इंटरेस्टिंग से सवाल बनाएंगे, अभी बता सकता हूँ, ये हो गया आपके पास। अब आप ऑप्टिकल एक्टिव कैसे पता करोगे साहब, इसके अंदर हमारे पास यहाँ पर देखिए प्लेन ऑफ सिमेट्री आएगी क्या, यहाँ पर ये डिफरेंट है तो नहीं आ सकती, यहाँ पर नहीं आ सकती, कहीं से भी POS आएगी हमारे पास में, पॉसिबल ही नहीं। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या हो गया बेटा, ऑप्टिकली एक्टिव हो गया, तो इसका D बनेगा तो एक LB बनेगा, बच्चा भूल जाता है। ऑप्टिकल एक्टिव में इनिशियल पर पेयर बनेगा। यहाँ पर मेरे पास देखो A और A ट्रांसफर हैं, A और A ट्रांसफर हैं, तो इसके अंदर POS आएगा या नहीं आएगा बेटा, आ जाएगा, तो ये तो ऑप्टिकल एक्टिव हो गया। यहाँ पर ये A और A देखो, ये देखो यहाँ से ये वाला पार्ट भी ट्रांसफर हो गया, यहाँ पर हमारे पास 2 सेम होते हैं, तो आप आराम से बोल सकते हो सारे ट्रांस वाले क्या हो गए, ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएंगे सारे। तो यहाँ पर कुल मिला के आपका आंसर आया कि ऑप्टिकल एक्टिव जो कंपाउंड होगा हमारे पास 2 ऑप्टिकली एक्टिव, आपका आंसर आ गया। अब जरा इसी क्वेश्चन को और लेवल बढ़ाते हैं। अब आप समझिएगा, अब इसी लेवल का क्वेश्चन कैसे बनेगा। आपने कोऑर्डिनेशन में हमने क्वेश्चन किए थे, इफ़ यू रिमेंबर, आपको पता होगा। इसी क्वेश्चन को मैं कैसे भी बोल सकता हूँ, यहाँ पर इसी क्वेश्चन को मैं बोल सकता हूँ। अब आप देखिएगा, ध्यान से सुनना, अगली स्लाइड पे मैं चलता हूँ, अगले पॉइंट पर। यही क्वेश्चन को जब और अगर डिफिकल्ट लेवल पे, एडवांस का मतलब औकात दिखाऊं आपको, एडवांस का होता है। अब देखिएगा मैंने क्या किया, मेरे पास यहाँ पर आपको एक दे दिया PT। अब सुनना ध्यान से, मेरे पास यहाँ पर मैंने बोल दिया PT वाला पार्ट दे रखा है, और PT के साथ मेरे पास यहाँ पर मैंने क्या किया, NH3 भी लिख दिया, और यहाँ पर मैंने जो Cl4 लिख दिया। मेरे पास मैं बोलूँगा मेरे पास यहाँ पर ये प्लेटिनम +4 में इस तरह से दे रखा है। अब आपको सुनिएगा ध्यान से, ये वाला पार्ट दे रखा है, इससे हमारे पास यहाँ से कोई मेरे पास यहाँ पर अब मैं आपको बताता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे आप एडवांस से मजे लेते हो।
यहाँ पर आपके पास में एक एक्स कोई कंपाउंड इससे मिलके कोई कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनेगा, एक्स है वो हमारे पास, एक्स हमारे पास दे रखा है और उसके लिए बोला गया साहब इसका डेल्टा टीबी, इसका डेल्टा टीबी बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन दे दिया है आपको, और इसके लिए हमारे पास इसकी जो मोलालिटी है आपके पास में वो 0.01 समथिंग कुछ दे दी जाए। इसका डेल्टा टीबी का कुछ वैल्यू आपको यहाँ पर जो गिवन होगा, सुनिएगा ध्यान से, इसका वैल्यू आपको गिवन हो गया। आगे बात समझ, मोलालिटी यदि डेल्टा टीबी का पार्ट आपको यहाँ पर दे दिया जाएगा, और इस सॉल्यूशन में वाटर सोलवेंट के अंदर इसका केबी का जो वैल्यू है वो केबी का वैल्यू भी आपको यहाँ पर दे दिया गया, ये भी आपको गिवन होगा। तो यहाँ से हमारे पास क्या होगा, एक कंपाउंड बनेगा। सुनना ध्यान से, अब यहाँ से आप कंपाउंड बनाओगे तो इसके अंदर तो मेरे पास कई सारी पॉसिबिलिटीज आएंगी। तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये पूरा आपके पास सॉल्यूशन का टॉपिक आ गया, फिजिकल केमिस्ट्री। बच्चा और सर क्या हो गया, ये पूरा मल्टी कंसेप्ट का टास्क हो गया। ये सॉल्यूशन से आप यहाँ पर क्या करोगे, सॉल्यूशन वाला पार्ट आएगा, पहले आप यहाँ पर क्या करोगे, डेल्टा टीबी, डेल्टा टीबी इक्वल टू आप लिखोगे आई के बी इंटू एम। यहाँ से आपको क्या आई की वैल्यू मिलेगी, यहाँ से आपकी वैल्यू आप आई की वैल्यू निकालोगे, आई की वैल्यू निकालने के बाद आपको यहाँ से जो कॉम्प्लेक्स बनेगा उसके हिसाब से बात की जाएगी। अब मान लो मेरे पास सपोज यहाँ से आई की वैल्यू आपके पास सपोज आती 3 आती डेटा के हिसाब से, अगर आई की वैल्यू 3 आएगी तो इससे आप कॉम्प्लेक्स बनाओगे, तो इससे फिर आपका कॉम्प्लेक्स बनेगा पीटी। पीटी के साथ हमारे पास क्या हो सकता है, NH3 का मैं होल 4 कर दूँ और Cl2 कर दूंगा, और यहाँ पर मेरे पास बाहर Cl2 आएगा, क्योंकि मेरा प्लेटिनम जो है यहाँ पर +4 में दे रखा है, तो +4 के हिसाब से आप बनाएंगे तो यही वाला कंपाउंड बनेगा आपके पास। तो यहाँ से आपके पास एक कॉम्प्लेक्स बनेगा ऐसा, ये आप यहाँ पर बना सकते हो। गेटिंग माय पॉइंट। तो ये इसके हिसाब से यहाँ पर देखो दो, इससे हमारे पास क्या होगा, आई की वैल्यू 3 आई, 3 क्यों आई हमारे पास, निकाल लिया आपने जो भी इसके हिसाब से आई यहाँ से। तो ये पहली बात, क्वेश्चन आपका यहाँ से सॉल्यूशन में घुमा दिया, तो आपका हो गया मस्त क्वेश्चन। पहले सॉल्यूशन पे जाओ, फिर सॉल्यूशन। और भी अगर मजेदार देना होगा तो यहाँ पर ये मोलालिटी जो दे रखी होती है, एम क्या होता है आपके पास, अगर आप ध्यान देंगे एम इज कॉल्ड मोलालिटी, यहाँ पर एम इज कॉल्ड मोलालिटी, ये मोलालिटी होती है। मोलालिटी की जो डेंसिटी दे देगा, डेंसिटी का मोलालिटी का और मोलालिटी का रिलेशन है, वहाँ से मोलालिटी निकाल सकते हो। और डिफिकल्ट मान लो कंसंट्रेशन टर्म भी घुसाना चाहता हूँ तो मोल कॉन्सेप्ट में ले लो, डेंसिटी दे दूंगा सॉल्यूशन की और मोलालिटी दे दूंगा तो मोलालिटी निकालो, तो डेंसिटी और मोलालिटी से आप मोलालिटी निकालेंगे, तो एक स्टेप और बढ़ गई। उसके बाद यहाँ पर ये पूरा सॉल्यूशन का टॉपिक आएगा, सॉल्यूशन वाला पार्ट यूज करोगे तो आपको आई मिलेगा, तो कंपाउंड मिलेगा। कंपाउंड के बाद फिर वो वाला पार्ट हो गया कि इसके 2 NH3 को अपन ने किसी और से इसके यहाँ पर लिगेंड में से 2 सिमेट्रिकल लिगेंड को किसी और से रिप्लेस कर दूंगा, और बाकी जो है अपने पास ये वाला जो पार्ट था यहाँ पर, इससे फिर ये वाली कहानी और जोड़ दी गई, और फिर बोला गया था वो ऑप्टिकल आइसोमर बनाओ। मजा ही आएगा ना हमारे पास में। तो ये इस तरह से मल्टी कंसेप्चुअली अगर आप बात करते हो तो मल्टी कंसेप्चुअली चीजें जब दी जाएंगी बेटा तो इस तरह से आपके पास आ जाएंगी। बोलो आया मजा, अरे आया मजा, आगे बात समझ में। तो यहां पर आपके पास में आइसोमेरिज्म में ये वाला पार्ट आपको पता होना ही चाहिए, ठीक है। एक आपके पास और जबरदस्त चीज हम बात करते हैं, एक ऑप्टिकल एक्टिविटी में बच्चे की बहुत जान निकलती है। आपको कुछ नहीं करना, अगर आपको कोई कंपाउंड के बारे में ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट आ जाए, पहली बात तो आइसोमर बनाओगे, फिर आप ऑप्टिकल एक्टिविटी के हिसाब से बात करोगे। बोलो अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात की जाए तो आपको मैं ट्रिक बताता हूँ, आपको मैं ट्रिक बताता हूँ कि क्या करना है, आपको कैसे पता करोगे। आप लोग जानते हो हमारे पास ये 6 के अंदर ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। 6 में जब आप बात करते हो तो क्या होगा अपने पास, जब हम 6 में बात करेंगे तो आपके पास यहाँ पर आप देख लें ये पोजीशन अपने पास, सपोज हमने बोल दिया कि भाई बेटा ऐसा करो, यहाँ पर हमारे पास इसको अपन पोजीशन नंबर 1 बोल देते हैं, इसको 2 बोल देते हैं, इसको 3 बोल देते हैं, 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये 6 हो गया, चलेगा। आपको करने का क्या है, आपको व्हाट यू हैव टू डू, यहाँ पर आपको ये पोजीशन मैंने बना दी बेटा। आप अगर ऑप्टिकल एक्टिविटी चेक करना चाहते हो तो आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी कैसे चेक करनी है, एक तो आप 1 और 4 पे देख लो, अगर 1 और 4 पे 2 चीज़ सेम होगी तो यहाँ से आप अगर कट करोगे, चाहे यहाँ पर चारों डिफरेंट भी हो तो भी आपके पास पीओएस आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा। एक तो आपको यहाँ से चेक करने का है, कर लोगे। एक आप ध्यान से सुनिएगा, एक अपने पास यहाँ से आप चेक करोगे, एक वाला पार्ट आपके पास यहाँ पर आएगा, मैं बना देता हूँ सारे, यहाँ पर आपको बता देता हूँ, इससे आपको कोई है कभी भी कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप कोई सा भी सवाल कभी भी दे मारोगे उसमें दिक्कत नहीं है। अब आपके पास एक तो आप हमेशा आप क्या करेंगे, एक तो हमेशा आप जब देखेंगे 2 चीज़ें आपको देखनी। अब यहाँ पर देखो, अब एक बार आप क्या कर सकते हो, ये 2 है और ये जो है 5 है, 2 और 5 को रख लो। अब आपका जो प्लेन बनेगा स्क्वायर प्लेन, आप यहाँ पर इन चारों को एक स्क्वायर प्लेन में डाल दो, तो यहाँ पर मैं यहाँ से पीओएस देख सकता हूँ, यहाँ से मैं पीओएस के बारे में बात कर सकता हूँ। अगर ये जो 1, 2 और 5 पर अगर सेम चीज़ है तो डेफिनेटली यहाँ पर चाहे डिफरेंट हो, यहाँ पर सारे डिफरेंट हो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, पीओएस मुझे मिल जाएगी, तो सेकंड आप चेक करोगे। उसी तरह एक बार आप क्या कर सकते हो बेटा, यहाँ पर अपने पास में एक बार आप यहाँ पर 3 और 6 वाले पार्ट को जरूर देखें, तो आपके पास जो स्क्वायर प्लेन बनेगा, आपके पास जो स्क्वायर प्लेन बनेगा वो आपका स्क्वायर प्लेन इस तरह का आ जाएगा।
अब आप पीओएस यहाँ से 3 और 6 पर सेम चीज़ है, और अगर दोनों पे 3 और 6 पे सेम है तो यहाँ से आपको पीओएस अगर देखोगे तो यहाँ पर चारों डिफरेंट हो तो भी आपको पीओएस मिल जाएगा। तो 3 पॉइंट तो आपको हमेशा देखने ही देखने, मतलब आप देख सकते हो स्क्वायर में ऐसा होता है, स्क्वायर में तो एक तो ये वाला पार्ट आमने सामने, एक ऐसा हो गया, एक ऐसा, तो 3 पोजीशन पे देख लो कि अगर आपके पास एक और इस पर सेम है तो यहाँ से काट दूंगा, अगर मेरे पास इन दोनों में सेम है तो यहाँ से काट दूंगा, और यहाँ पर सेम है तो यहाँ से काट दूंगा। तो 3 पीओएस तो आपको ये चेक करनी है, चाहे मोनोडेंटेड का पार्ट, ये तो हुआ मोनोडेंटेड है। इसमें अगर बाइडेंटेड है, अगर आपके पास में बाइडेंटेड है, बहुत ही जबरदस्त है। अगर आपके पास में अगर बाइडेंटेड दे रखा है तो बाइडेंटेड में क्या करोगे बेटा, बाइडेंटेड में आपके पास कोऑर्डिनेट नंबर 6 में अगर आपके पास कभी भी 2 रिंग ये ऐसे दे रखी हो, अगर 2 रिंग ऐसे दे रखी हो आपके पास में, ये 2 रिंग कभी भी अगर आपके पास आ जाए तो आपको आंख, चाहे ऐसे दे रखी हो, 2 रिंग कभी भी अगर आपके पास आ जाए इस तरह से बनी हो, तो आप आंख बंद करके बोल देना भाई साहब ये तो ऑप्टिकल एक्टिव ही रहेगा। ओ एक्टिव मतलब ऑप्टिकली एक्टिव ही होगा, उसमें सोचना ही नहीं है, उसमें सोचना ही नहीं है। और अगर 3 रिंग बनी हो, अगर आपके पास में यहाँ पर अगर 3 रिंग्स बनी हो तब भी कंपाउंड ऑप्टिकल एक्टिव ही होगा। दिमाग ही नहीं लगाना भाई साहब, आंख बंद करके चिपका दोगे, आंख बंद करके हमारे पास आप आराम से बात कर सकते हो कि ये भी हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव का रोल आएगा ही आएगा। बोलो आया मजा? तो ये ऑप्टिकल एक्टिविटी का पार्ट भी आपने यहाँ पर देख लिया। तो ये इसका आप जरूर ध्यान दीजिएगा, ये आपको 1 2 3 और ये 3 पॉइंट ध्यान रखें। कोई से भी कंपाउंड की आप ऑप्टिकल एक्टिविटी कंपाउंड को आराम से आंसर दे सकते हो, क्योंकि ऑप्टिकल एक्टिविटी का क्वेश्चन तो आना ही आना है। जैसे कि आपसे बोला जाए, जैसे कि आपसे बोला गया कि मैं आपसे बोलता हूं, चलो एक देखो, अगर बाइडेंटेड केस में अगर आप बात कर सकते हो, अनसिमेट्रिकल ले लेते हैं, ये एम ए बी का होल थ्राइस, ये मैं आपको बता देता हूं 2 मिनट में। ये एम ए बी का होल्ट है, ए बी एक बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल लिगेंड है। आपने सब लोगों ने पढ़ा होगा, आपके पास नोट्स में सब लिखा हुआ है, पर मैं यहाँ पर जो चीज़ें बताना चाह रहा हूँ जरा उसको आप एक बार समझ लें यहाँ पर, क्योंकि मेरे पास इतने से टाइम में बहुत सारी चीज़ें बताने की कोशिश कर रहा हूँ आप लोगों को। तो ये अपने पास यहाँ पर ये ऐसा हो जाए, और यहाँ पर अपने पास C2D2 हो गया, चलेगा। एक अपने पास ये हो जाएगा एम ए बी वाला पार्ट आ गया, और एम ए के बाद आप C2 और ये डी आप कर दें, और एक मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा एम, ये अनसिमेट्रिकल, ए बी इज अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड लिगेंड, सी डी और ई एफ आ गया, चलेगा। ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6 बना दी। अगर आप इसको देते हो तो हमारे पास के क्या होगा, हमारे पास ये दो यहाँ पर 2 बनेंगे, इसके हमारे पास में क्या बनेंगे, देखिए ये मेरे पास यहाँ पर आ जाएगा, इसका जो है जहाँ पर इसके क्या बन जाएंगे, 4 बन जाएंगे यहाँ पर अपने पास में, और 2 4 6 और सॉरी 2, एक मिनट, तो यहाँ पर अगर आप इसके 2 इसके बनेंगे, 2 के बाद हमारे पास इसके जो है एम ए टू सी, इसके जो है 3 आपके पास बन जाएंगे, इसके 3 बन जाएंगे, 2 3 4 अपने पास रहेगा, और 4 के बाद हमारे पास 6 आ जाएगा। यहाँ पर अपने पास आप बोल सकते हो 0 2 2, चल एक मिनट देखिए, तो यहाँ पर अपन आइसोमर्स के बारे में बात करें, एक मिनट इसके बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो मैंने जो बनाया है आपके पास में, ये जो है आपके पास है क्या बेटा, ये अनसिमेट्रिकल बाइडेंटेड का पार्ट है। एम ए बी 3 जो वाला पार्ट होता है, तो यहाँ पर अगर इसके मैं आइसोमर्स के बारे में बात करूँ, जी आई, तो उसके जी आई हमारे पास आप लोग बनाते हो 2 ही बनाते हो, याद है आपको, आप बनाएंगे 2 बनाएंगे हमारे पास में 2, और इसके हमारे पास आ जाएंगे 3 आ जाएंगे, और इसके यहाँ पर आ जाएंगे 4 हो जाएंगे, ठीक है, आगे बात समझ में। तो ये आप आराम से बना के देख सकते हो हमारे पास में, अरे आगे बात समझ में। तो ये ए बी वाला पार्ट होता है, तो हमारे पास में यहाँ पर इसके अब ये C2 वाला पार्ट दे रखा है, ये वाला पार्ट आपके पास यहाँ पर, तो यहाँ पर ये जो है आइसोमर्स वाला पार्ट अपने पास चलता है, तो ये आप अपने पास में यहाँ पर आप बात कर सकते हो। और ये मैं आपको बना रहा हूँ थोड़ा सा ट्रिक से, आप जो है देखो, ये आपके पास हो जाएगा यहाँ पर 5, ये हो गया 6, अब तक 56, और ये हो गया 47, और ये हो गया 12। ये आप ध्यान दीजिएगा, ये इसके आइसोमर्स बनते हैं, आपको पता होगा मैंने कैसे कर रखा है, ए बी से मैं इसको ऐसे याद करता हूँ, मैंने ऐसे बोल दिया इसको, ए बी दे रखा है हमारे पास, ए बी से हम बात करेंगे, अंग्रेजी में बोल सकते हैं या अब तक, इसको आप बोलेंगे अब तक 56, मूवी थी एक नाना पाटेकर, याद होगा आपको, ये अब तक 56, ठीक है, अब तक 56, 47 12, 47 12, 47 12, 47 में देश आज़ाद हुआ था और सरदारों की 12 बज गई थी, तो उन्होंने देश को आज़ादी कर डाला भाई साहब, हुआ। तो डोंट टेक इट अदरवाइज, आप बुरा नहीं माने, तो इस अब तक 56 47 12, ओके, ऐसे याद कर सकते हैं। अब ये वाला पार्ट दे रखा है, अब आप मान लीजिए, अगर मान लो आपको ये वाला पार्ट दे रहा है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये जानबूझ के मैंने यहाँ पर लिया है। अगर मान लो इसके अंदर बोला जाए कि इस कंपाउंड के आपको जो है यहाँ पर अपने पास में इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने, मान लो अगर इसके ऑप्टिकल आइसोमर्स बताने, तो कैसे बताएं भाई साहब, हाउ वी आर गोइंग टू डिसाइड, तो इसका तरीका क्या होगा, देखो आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसका एम आप अपने पास बना दिया, आपके पास ये वाला पार्ट मोनोडेंटेड है, बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल है, ये ए बी का मतलब होता है बेटा ये बाइडेंटेड रहेगा, ये अपने पास क्या रहेगा बेटा, बाइडेंटेड रहेगा,
और ये वाला पार्ट आपके पास जो आएगा ये बाइडेंटेड अनसिमेट्रिकल है ना। अब ये C2 है तो C और C को तो आप यहाँ चिपका दें, अरे चिपका दिया। अब यहाँ पर बात आती है, यहाँ पर ये तो हो जाएगा, तो ये अपने पास क्या होगा इसका, ये C और C देखो, अब यहाँ पर C और C की जगह अगर आप बात करेंगे तो ये हो गया। अब यहाँ पर आपने बोला सब A और B यहाँ पर आ जाएगा और A और B आ गया, तो C और C को अपने ट्रांस पे डाल दिया, अरे डाला नहीं डाला। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर इसका एक और बना सकता हूँ, कैसे बना सकता हूँ एक और, आप देख सकते हो, वी कैन ड्रॉ दी वन मोर आइसोमर। C हो गया बेटा और ये C हो गया, यहाँ पर ये A था B था, इसको मैं BA कर दूंगा तो मेरे पास ये ट्रांस है, ये C और C का क्या है ट्रांस है, तो ये ट्रांस हो गया हमारे पास, ये दोनों के दोनों, ये क्या हो गया बेटा ट्रांस हो गए। अब पर C और C सिस पर भी तो हो सकता है, C और C सिस पर भी हो सकता है। अब क्या करें भाई, तो यहाँ पर आप बोल सकते हो कि सब इसका पार्ट देखो, इसका पार्ट सब लोग देखेंगे, ये C वाला पार्ट आ गया बेटा, C वाला पार्ट आ गया। अब यहाँ पर मेरे पास ये A B, अब आप देखिएगा B और A, मेरे पास C के सामने B और B आ सकता है, यहाँ पर मेरे पास एक बार क्या हो सकता है बेटा, C और C के सामने मेरे पास यहाँ पर A और A भी आ सकता है। समझ रहे हो बात कैसे बना रहा हूँ, ये देखो C और C के सामने B और B आएगा, एक बार A और A आ गया, और एक बार अगर आप यहाँ पर चलते हो, एक बार आप यहाँ पर चलते हो तो C और C के सामने मेरे पास A और B भी आ सकते हैं, A और B भी आ सकते हैं, नहीं आ सकते बेटा, आ सकते हैं। तो उसके पास टोटल 5 बन गए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये एक्सपेक्टेड में डाल लो आप। अब आपको मैंने बोला था कि साहब इसके अंदर ऑप्टिकल एक्टिव आइसोमर बताइए। अब ऑप्टिकल एक्टिव कैसे बताया था, कितना फास्ट हो गया, अभी ट्रिक बताई थी मैंने। अरे यार ये तो बाइडेंटेड का केस है, सर ने बोला था जब भी दो इस तरह की रिंग होती है तो ऑप्टिकल एक्टिव होता है, तो ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, ये भी ऑप्टिकल एक्टिव, देखो दो रिंग बनी हुई है। तो यहाँ पर हमारे पास का D और L बनेगा, इसका भी एक D और L बनेगा, यहाँ पर इसका भी एक हमारे पास D और L बनेगा। कितने बन गए बेटा, 6 बन गए। यहाँ पर हमारे पास ये दो ट्रांस पर सेम चीज़ है, तो यहाँ पर POS बीच में से आ जाएगी, इसलिए ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। यहाँ पर ट्रांस पे अपोजिट में 2 दे रखे हैं, तो यहाँ POS इसके बीच में से काटूंगा तो आ जाएगी। तो यहाँ पर तो मेरे पास ये ऑप्टिकली क्या होगा, ये तो ऑप्टिकल एक्टिव नहीं है, ये भी ऑप्टिकल, तो कितने हुए 6। तो आपका आंसर कितना आ गया बेटा, 6 आ गया, और आया नहीं आया। अब क्वेश्चन की फॉर्मेटिंग आप देख सकते हैं, कैसे देख सकते हो, कैसे भी दिया जाए, कभी भी दिया जाए, आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर इसके अंदर जब बात की जाती है तो ये वाला पार्ट जो दिया हुआ है, ये जो मैंने बताया, इस तरह से आप ऑप्टिकल एक्टिविटी को यहाँ पर चेक कर सकते हैं। और ये तो बहुत ही ज़बरदस्त इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। अब तक 56, अब तक मतलब 2 नंबरी काम होते हैं, इसलिए अब तक में 2, 56, 46, 12 ट्रिक है हमारे पास में, आराम से आप इसको देख सकते हैं और आराम से इसको यहाँ पर आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये इसका आइसोमेरिज्म का सवाल तो पक्का है, आइसोमेरिज्म का सवाल आपका पक्का है 100%। अगर आप यहाँ पर देखेंगे आएगा ही आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है हमारे पास में। ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन आपको निकालना सबको आता है, हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड निकालना आपको सबको आता है, पर मैं आपको यहाँ पर एक छोटा सा पॉइंट बताऊंगा जो आपको इसके बगैर आपका सवाल एडवांस का तो नहीं होना। अगर आप यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात करते हो तो हाइब्रिडाइजेशन की तरह सब लोग देखेंगे, मैं आपको जो बता रहा हूँ ये मॉलिक्यूल्स आप याद कर लीजिएगा। यहाँ पर हमारे पास में देखिए, ये मेरे पास यहाँ पर है Mn जो है +2, ये अपने पास है Fe+2, हाँ, कोबाल्ट आपके पास है बेटा +3, एक कोबाल्ट आया आपके पास +3, और एक आपके पास है Ni, ये 5 हमारे पास। इनके साथ लिगेंड में हमारे पास आएगा, मैंने बोला साहब NH3 के 6 लिगेंड ले रहे, यहाँ पर एक और हमने लिया हमारे पास, ये आ गया, और यहाँ पर अपने पास वाटर आ गया, ये वाटर और आप लिख सकते हो, और यहाँ पर हमारे पास ऑक्सिलेट आ गया, 3 ऑक्सिलेट आप ले सकते हो, और यहाँ पर ये 6F- आ गया। ये 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनके बगैर भी आपका कोई क्वेश्चन पूरा नहीं होता विद हाइब्रिडाइजेशन का। आप CFT लगा लेते हो, VBT लगा लेते हो, सारा पार्ट वहाँ पर देख लेते हो, कर लेते हो, पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर मैं आपसे बात करूँगा, यहाँ पर इसके हिसाब से जो है हम मुखातिब होते हैं, आप इनसे मिलके मेरे पास एक कंपाउंड आप बनाएंगे, तो ये बनाएंगे आप Mn, और Mn के साथ क्या है बेटा MnNH3 का होल 6 आया। यहाँ पर आपके पास ये +2 में रहेगा। यहाँ पर आपके पास कॉम्प्लेक्स आप बना सकते हो Fe, ये आपके पास हर साल एडवांस में ये कंपाउंड्स आप देखने को मिलेंगे आपको, ये वाला पार्ट आ जाएगा बेटा। यहाँ पर अगर आप कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो CO के साथ आप बात कर सकते हो, COH2 का होल 6 आपके पास आ जाएगा, और ये +3 हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास में CO के साथ में ये ऑक्सिलेट का पार्ट दे रखा है यहाँ पर, और इसके हिसाब से आपके पास ये 3+ आ गया, सॉरी ये अपने पास 3- आएगा, क्योंकि उसकी ऑक्सीजन स्टेट की आपसे बात करूँगा तो यहाँ पर अपने पास क्या आ गया बेटा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, और ये हो गया आपके पास, यहाँ पर अपने पास ये आ गया 3-, और यहाँ से कंपाउंड बनेगा आपके पास NiF6। सब बच्चे ध्यान देना, इसके बगैर बेटा सवाल नहीं होना, आपसे पहले बता रहा हूँ मैं आपको। ये आपके पास ये कंपाउंड दिए जाते हैं। अब आपसे उनकी पूछी जाएगी
इनकी हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बात की जाएगी। इनका हाइब्रिडाइजेशन, अगर आप इनके हाइब्रिडाइजेशन के बारे में नॉर्मली बच्चा सोचेगा साहब ये तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, ये वाला पार्ट तो हमारे पास में स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये NH3 तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो यहाँ पर आप अगर देखेंगे तो इनकी आपके पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो ये पेयरिंग कर लेगा। Mn सर +2 में दे रखा है 4s0 3d5 हो गया, पेयरिंग हो जाएगी तो नीचे सारे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, तो ऊपर d2 खाली। तो एक्सपेक्टेड बच्चे का जो रहेगा, बच्चा जो एक्सपेक्ट करेगा वो बोलेगा साहब इसकी जो हाइब्रिडेशन है वो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, तो D2sp3 होनी चाहिए। और यहाँ पर ये सारे वीक फील्ड के हिसाब से बात करूँगा तो बच्चा यहाँ सोचेगा, यहाँ पर उसका एक्सपेक्टेड होगा कि यहाँ पर आंसर आना चाहिए sp3d3, यही करेगा बच्चा। पर ये गलत है, ये गलत है हमारे पास में, यहाँ पर मामला गड़बड़ है। ये मेरे पास जो होते हैं ये दोनों ये हमारे पास क्या होते हैं, ये हमारे पास sp3d2 हाइब्रिडाइज होते हैं, दे आर sp3d2 हाइब्रिडाइज। और यहाँ पर बात करोगे तो ये सारे होते हैं हमारे पास D2sp3 हाइब्रिडाइज। यहाँ पर वीक फील्ड है फिर भी ये दे आर D2sp3 हाइब्रिडाइज। तो ये 5 के बगैर तो कोई एग्जाम में कोई पार्ट पूरा होता ही नहीं है, ये तो आपको पता होना ही चाहिए। तो यहाँ पर ये आपको अच्छी तरह लर्न करके जाना है, इसको अच्छी तरह से लर्न करके जाना है हमारे पास। कैसे लर्न करेंगे ज़रा ध्यान दीजिएगा। इसको मैं ऐसे याद कर देता हूँ, Mn दे रखा है तो मैंने लिखा मन, Fe से मैं लिख देता हूँ बेटा यहाँ पर मन, और ये अपने पास है फे को, यानी Fe से फे को, मन फे को कोनी, ऐसे आप बोल सकते हो। अगर आप इसको लिखना चाहते हैं यू कैन राइट इट डाउन। यहाँ पर हमारे पास क्या रहेगा, मैं लिखता हूँ अभी यहाँ पर मन, और ये अपने पास हो गया फे और कोबाल्ट हो गया, और फिर कोबाल्ट हो गया, तो मन फे को नी, ये ऐसे याद करेंगे। यहाँ पर आप पहले वाले 2 की ऑक्सीडेट +2 है, अगले वाले 2 की जो है +3 है, और इसकी ऑक्सीजन स्टेट भी बहुत ज़रूरी है। तो 2 3 4 हो गया, पहले 2 5 ही कंपाउंड बने, 5 आदि 5 कंपाउंड। मन Mn फेको Fe कोबाल्ट 3 नी मन निकल +4। यहाँ पर उसके बाद आप लिखेंगे यहाँ पर इसका लिगेंड कौन कौन से हैं, तो लिखेंगे नहीं NH, देखो डायलॉग देखो, NH नहीं, NH नहीं, याद कर लेना नहीं। और यह बेटा नहीं, या नहीं, आप लोगों को पता नहीं होगा, ये नहीं पानी ऑक्सिलेट से हम लिखेंगे नहीं पानी उस पर, नहीं पानी उस पर फेंको। सब लोग ध्यान दीजिएगा, नहीं उस पानी से फेंको मतलब फ्लोरीन हो गया। और कंपाउंड तो कोऑर्डिनेट नंबर 6 के आप बना देंगे, इनकी ऑक्सीडेट आपको पता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये कौन कौन से कंपाउंड हो गए, मन फे कोनी, ये तो आपको लिखना है एडवांस में, क्योंकि कोऑर्डिनेशन का कंपाउंड का कोई भी अगर हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट आएगा वो पूछता है ऐसा, हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर D2sp3 हाइब्रिडाइज, या हाउ मेनी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आर sp3d2 हाइब्रिडाइज, हाई स्पिन और लो स्पिन, ये सब आपका कॉमन क्वेश्चन होता है। या तो आइसोमेरिज्म का क्वेश्चन आएगा या आपका हाइब्रिडेशन क्वेश्चन आएगा, या दोनों का भी आ सकता है। तो ये ध्यान दीजिएगा। तो उसके अंदर ये 5 मैंने, बाकी आपको VBT CFT में नॉर्मल मॉलिक्यूल की हाइब्रिडाइजेशन निकालना आपको सबको आता है, उसमें कोई दो राय नहीं। परंतु ये जो मैंने बताया इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट ऑफ द पीपल यू डोंट नो कि इनके अंदर ये एक्सेप्शन पार्ट है बेटा, ऑल दीज आर एक्सेप्शनल केसेस। ये हमारे पास में यहाँ पर जो है ये एक्सेप्शनल पार्ट है। अब बच्चों को एक्सेप्शनल पार्ट पढ़ाते हैं पर याद भी नहीं रहता। मैंने कैसे बताया, मन फे कोनी, Mn मन फे Fe+2 कोबाल्ट +3 आयरन, अपने पास यहाँ पर आ गया है मन फे को निकल +4। पहले 2 में है, फिर 3 2, अगले 2 3 में, फिर 4 ऑक्सीडेट होगी। अब इनके साथ कौन कौन से लिगेंड, नहीं अमोनिया, नहीं पानी मतलब वाटर, ऑक्सीडेट उस पर मतलब ऑक्सीडेट, फेको मतलब F, ये आपके पास। तो ये सीक्वेंस है मन Mn फे Fe कोबाल्ट +3 कोनी, इधर नहीं पानी उस पे फेंको। मन Mn के आगे क्या आएगा, नहीं अमोनिया आ गया, तो मन फे कोनी, नहीं पानी उस पे फेंको। कोऑर्डिनेशन पर सीधा कंपाउंड बना दोगे, ऑक्सी स्टेट पहले की 2 बाद 2 की 3 और 4 हो जाएगा। ये आप कंपाउंड बना दें। जो आप सोच रहे हो वो आंसर नहीं आएगा, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो आंसर इसका अपोजिट आपका आंसर रहेगा। इसके बगैर आपका कोई सवाल होता नहीं, क्योंकि क्वेश्चन आपका एडवांस में आने वाला है, पक्की बात है कि हाउ मेनी नंबर ऑफ स्पीसीज आर sp3d2 हाइब्रिडाइज एंड आप बोल सकते हो हाई स्पिन। अब बच्चा सोचेगा यहाँ पर 100% वो बोलेगा साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो वो लो स्पिन में चला जाएगा, नहीं ये तो हाई स्पिन हो गया हमारे पास, क्योंकि तो sp3d2 हाइब्रिडाइज है। ये तो आपको आना ही चाहिए, क्योंकि इसके बगैर बाकी आपने VBT CFT सब पढ़ी हुई है, आपने क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आपने पढ़ी हुई है, वो आप लोग सब जानते हो और आराम से उससे हाइब्रिडाइजेशन आप निकाल लेते हो। बात समझ में आ रही है नहीं आ रही बेटा? आ रही। यहाँ पर आप लोग और एक ध्यान दीजिएगा, D1 कॉन्फिगरेशन हो किसी का, सेंट्रल एटम का D1 D2 D3 हो, कभी भी अगर आप ये देखो हमारे पास, तो इनके साथ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे बेटा वीक फील्ड लिगेंड हो, हमेशा जो आपका आंसर रहेगा वो आपका आंसर हमेशा क्या रहेगा बेटा, वो आपका D2sp3 हाइब्रिडाइज ही होगा। ये आप ध्यान दीजिएगा। अगर कहीं आपने हाइब्रिडेशन निकालना चाहते हो
टाइम मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो आप देख लें, स्ट्रॉन्ग फील्ड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन D1 D2 D3 है तो आप लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट हमारे पास में लिख सकते हो, या कॉन्फिगरेशन का D8 है बेटा और D9 और D10 है, आप ये तो लिखा सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेंट निकालो, उसका कॉन्फिगरेशन लिख सकते हो। अगर D8 D9 D10 आ जाए और उसके अंदर कुछ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड भी हैं, कुछ वीक फील्ड लिगेंड भी हैं, तो कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर D8 D9 D9 होगा तो सीधा सीधा आप चिपका दीजिएगा कि इसका जो हाइब्रिडेशन आएगा वो sp3 D2 ही आएगा। क्या आएगा बेटा, sp3 D2 ही आएगा अगर D8 D9 है। आगे बात समझ में। एक सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर D7 कॉन्फ़िगरेशन में कोबाल्ट आपका +2 है और कोबाल्ट +2 के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होता है तो बड़ा पंगा हो जाता है, क्योंकि कोबाल्ट +2 जब आप D7 में बात करते हो यहाँ पर, तो यहाँ पर आप जब देखते हो तो उसमें क्या होता क्या आपके पास, जब आप डायग्राम बनाते हो तो इस तरह से डायग्राम बनता है आपके पास, 3 तो ये हो जाते हैं। अब ये D7 में हमारे पास क्या हो गया बेटा, इसका 4s0 और ये 3d7 हो जाता है, होता है। अब यहाँ पर बच्चा फंस जाता है कि साहब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बात करेगा तो 1 2 3 4 5 6 भेज देगा, तो 6 तो हो गया आपके पास, 7वां ऊपर भेजेगा। अब उसके बाद एक डी अंदर वाला, तो अब अगला वाला यूज़ करना पड़ेगा। कभी आज तक देखा गया आपने हमारे पास कि साहब डी और ये डी अपने पास DSP3 और अपने पास ये ऐसा DSP3D हो जाए, ये इनर वाला हो जाए, ये आउटर वाला हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये n-1 वाला ऑर्बिटल और ये ND वाला हो सकता है क्या? नहीं हो सकता ना, हटाओ उसको। तो कोबाल्ट का ध्यान दीजिएगा, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है एडवांस का। कोबाल्ट +2 अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ कोई सा भी हो, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आपके पास हो, NO2 हो, NO2- हो, चाहे CN- हो, चाहे NH3, कोई सा भी हमारे पास स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ नहीं होता, ये उड़ के आगे चला जाता है और ऊपर दो डिब्बे हमारे पास में dx² y² और dz² खाली हो जाते हैं। तो कोबाल्ट +2 स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ हमेशा जो होगा वो आपका D2sp3 हाइब्रिडाइज कंपाउंड ही बनाएगा। तो ये वाला पॉइंट भी आपको ध्यान रखने का है। तो इससे आपकी पूरी जो हाइब्रिडेशन वाले सवाल हैं एडवांस लेवल के, ऑल आर गोइंग टू बी मस्त हो जाना है, क्योंकि ये आपको नहीं पता होगा तो ये छोटे से शॉर्ट फॉर्म में 10 मिनट के अंदर पूरा पार्ट बता दिया कि बेटा यहाँ पर हम तरीका जो होगा कैसे रहेगा। गेटिंग माय पॉइंट? समझ में आ रही बात या नहीं आ रही? आ रही है। तो ये इसके बगैर अब आप चाहो तो, अभी आपके पास टाइम है, आप चाहो तो प्रीवियस ईयर के सवाल उठा के देख लो, नए सवाल उठा के देख लो, सबके अंदर अगर आपने ये पॉइंट को ध्यान रखा तो देखिएगा, पहला पॉइंट टाइम मैनेजमेंट आपका मस्त हो जाएगा, क्वेश्चन में कोई सिली मिस्टेक नहीं होगी, एक्सेशन पार्ट वाला पार्ट आपने कंसीडर कर लिया, बोलो बोलो बोलो, करा या नहीं करा, करा ना, हो गया। तो इस तरह से आप उसको बोल सकते हो। ये तो बहुत ज़बरदस्त चीज़ है। आप लोगों ने एक ये हमारे पास कोऑर्डिनेशन नंबर 6 था ना, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आप एक बार और देख लें, कुछ पॉइंट बताता हूँ आपके पास में। आप जानते हो एक NiCO4 वाला पार्ट है अपने पास, ये वाला पार्ट एक्सेप्शन है। ये वाला पार्ट आपका क्या होता है बेटा, sp3 हाइब्रिडाइज होता है। और ये वाला पार्ट हर साल आप PYQs करके देखना, ये हर साल कहीं ना कहीं मरेगा साला, कहीं ना कहीं आएगा। तो ये हमारे पास टेट्राहेड्रल हो जाता है। एक तो उसको जरूर ध्यान देना। एक अपने पास होता है बेटा Pt+2 होता है और पैलेडियम +2 होता है। अब इनके साथ भी अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, पर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 है तो दे आर ऑल्सो D2sp3 हाइब्रिडाइज, they are DSP2 हाइब्रिडाइज, दे आर DSP2 हाइब्रिडाइज। ये मेरे पास स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स रहेंगे, ये बात ध्यान दीजिए, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। और एक जो आपके पास तीसरा पॉइंट इसका, एक कॉपर का हिसाब है, ये कॉपर के साथ में NH3 का होल 4 जो 2+ है, ये मेरे पास आप जानते हो अच्छी तरह से, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है, ये स्क्वायर प्लेनर कॉम्प्लेक्स होता है। और ये भी मेरे पास DSP2 हाइब्रिडाइज होता है। ये भी IIT का फेवरेट है, ये और ये और ये आपका 100% आपका एडवांस लेवल पे हमेशा कुछ ना कुछ तो आएगा, कहीं ना कहीं तो किसी न किसी पार्ट पे यूज़ होगा। और आपको देखते चिपका देना, डोंट वेस्ट योर टाइम। पता है ये भी स्क्वायर प्लेनर होता है, ये दोनों के दोनों भी स्क्वायर प्लेनर होते हैं, और ये वाला पार्ट टेट्राहेड्रल होता है। गेटिंग माय पॉइंट? नहीं समझ में आई बात? आ गई ना? तो ये अपने पास यहाँ पर इनका और आप ध्यान दीजिएगा। एक तो हमारे पास Ni वाला पार्ट होता है, एक ये प्लेटिनम वाला पार्ट, एक ये 4th पॉइंट पे अगर जिंक को कहीं भी दिख जाए, जिंक +2 होगा, इसके साथ चाहे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो चाहे वीक फील्ड लिगेंड हो, इसके जितने भी कंपाउंड है सारे के सारे हमेशा sp3 हाइब्रिडाइज ही होंगे। आपने बोला साहब जिंक Cl4 है, 2- है, तब भी sp3 होगा। आपने बोला साहब जिंक Cl2 के साथ NH3 का होल ट्वाइस है, तब भी मेरे पास क्या होगा बेटा, तब भी मेरे पास वो क्या होगा, sp3 होगा। क्योंकि जिंक जो होता है, क्यों होगा, क्योंकि जिंक में हमारे पास क्या होता है 4s0 और 3d10 हो जाता है। तो इसके पास स्ट्रॉन्ग हो चाहे वीक हो कोई दिक्कत नहीं है, वो हमेशा क्या होगा, सारे पेड फॉर्म में रहेंगे, तो हमेशा वो sp3 हाइब्रिडाइज ही आएगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में ये 4 पॉइंट, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 4 पॉइंट आप ध्यान दो। अब आप प्रैक्टिस कर लो,
करके देख लेना। अगर गारंटी बोलता हूँ आपके पास ये सारे के सारे 4 पॉइंट याद रखो, आपके सारे कोडिशन नंबर 4 के जितने भी कॉम्प्लेक्स के कंपाउंड के जो क्वेश्चन है आपको पेन चलाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्टली वर्बली आंसर बता दोगे। पहला पॉइंट। कोडिशन नंबर 6 में जो मैंने आपको बताया, मन फेकोनी वाली बात याद रखेंगे, D1 D2 D3 वाली बात याद रखेंगे, D8 D9 D10 वाली बात याद रखेंगे, D7 वाली बात याद रखेंगे। बाकी आपको 1% कोई सिली मिस्टेक आप नहीं करोगे, ऐसा मैं दावा आपको बताता हूँ, ऐसा दावा करता हूँ। और आप डेफिनेटली इसको लर्न करके जाओगे तो कोई क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। क्वेश्चन 2 आपके आने फिक्स हैं। एक हाइब्रिडेशन का पार्ट हो गया और पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक आप आराम से देख सकते हो इलेक्ट्रॉन फिल करके CFT के हिसाब से। और दूसरा आपका आइसोमेरिज्म का पार्ट। तो 2 सवाल आपके पक्के एडवांस में 100% आपके आते आते। फिर मैंने आपको बताया कि इन क्वेश्चन को हम सॉल्यूशन के चैप्टर से कैसे मैंने कोरिलेट करके बताया, करा नहीं करा, तो ये बात भी आप ध्यान दीजिएगा। और कोडिशन कंपाउंड जो होते हैं वो डी ब्लॉक की भी प्रॉपर्टी होती है, तो डी ब्लॉक भी सारा इसी का पार्ट होता है। फिर सोल्ट एनालिसिस में पढ़ाऊंगा आपको कि सोल्ट एनालिसिस में जितने भी स्पेसिफिक टेस्ट के ऊपर एडवांस में सवाल आते हैं वो सारे सारे कोडिशन कंपाउंड जहाँ जहाँ बनते हैं वही मोस्ट प्रोबेबली आपसे पूछे जाते हैं। आई बात समझ में? तो होप सो यू वुड लाइक दिस टॉपिक। आपको मैंने कुछ चीज़ें बताने की कोशिश करी है। डेफिनेटली 1.5 घंटा बहुत कम होता है, पर 1.5 घंटे में आपने देखा नॉन स्टॉप आई एम टॉकिंग। और मैंने जितनी चीज़ें आपको बता सकता हूँ, कुछ पंच पॉइंट बताए, उनको आप ज़रूर देखें। बाकी डिटेल में आप लोगों के पास नोट्स हैं। आप लोग गाइज आप अपने नोट्स को प्रॉपर पढ़ें और उनके अंदर जो मैंने कुछ चीज़ें बताई इनका ध्यान दें। टाइम मैनेजमेंट का ध्यान देंगे तो आप लोग एडवांस में यही होता है, टाइम मैनेजमेंट का पार्ट और जो सिली मिस्टेक होती है उनका पार्ट ध्यान देंगे। कौन कौन सी चीज़ें हमारे पास इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैंने बताया उनको आप रिवाइज करें। जो चीज़ नहीं सीखी है उसको 2 बार फटाफट 2-3-4 बार रोज 2-4 दिन तक रिवाइज करोगे, मज़ा आ जाएगा। तो पूरे चैप्टर में आपने देखा मैंने EN के बारे में बात करी, हमने हाइब्रिडेशन के बारे में बात करी, हमने आइसोमेरिज्म के बारे में बात करी, हमने रिड्यूसिंग नेचर के बारे में बात करी, हमने ऑप्टिकल एक्टिविटी के बारे में बात करी, GI के बारे में बात करी। तो इस तरह से अपना चैप्टर में सवाल का जो पार्ट रहेगा इसी तरह से आपसे पूछा जाएगा। तो गाइस इसी एंथू के साथ आप पढ़ते रहें। और एडवांस में कुछ नहीं होता, एडवांस नथिंग, कुछ नहीं है एडवांस वाला। एडवांस में सिर्फ इतना है, दिमाग की बत्ती जलाओ, आंसर पाओ और सेलेक्ट हो जाओ, दैट्स इट, फिनिश। तो आप लोग जो है एडवांस की भी जो तैयारी कर रहे हो सब बच्चे लोग, तो आप सब लोग बेटा ऐसी तरह से कि यार इसमें क्या वेरिएशन कर सकता हूँ, क्या इसको मैं इधर कहीं घुसा सकता हूँ, क्या इधर कैसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। डायरेक्टली तो नहीं दिया जाएगा भाई साहब, लड्डू क्वेश्चन नहीं मिलेगा। कॉम्प्लेक्स कंपाउंड में भी अगर पूछेगा तो जैसे मैंने आपको सोल्यूशन वाला पार्ट बताया था, सोल्यूशन में क्वेश्चन में से पहले फॉर्मूला बनाएगा फिर आपसे क्वेश्चन पूछेगा। यही खास बात होती है एडवांस में। इसी तरह सोल्ट वाले पार्ट में सोल्ट एनालिसिस से अननोन कंपाउंड को, वो आयनिक होता है, आयनिक कंपाउंड को वहां से ढूंढेगा, फिर उसको पानी में डालेगा और आयनिक इक्विलिब्रियम में घुसा के पूछेगा बताओ पीएच कितनी है, पीएच किसकी कितनी है। ये बात आप ध्यान दीजिएगा। गेटिंग माय पॉइंट? तो ये इस तरह से बेटा एडवांस की तैयारी में आपकी थॉट इस तरह से होनी चाहिए, वैरायटी ऑफ क्वेश्चन आप करते रहें। फाइन, सो थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे गाइस। और इसी एंथू के साथ दोबारा नए लेक्चर में फिर अपन आगे मिलते हैं। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक।